तो हम लोग बात कर रहे थे हैबिट्स की, सक्सेस की। ओके, सक्सेसफुल रहने का एक ही फॉर्मूला है, एक ही डिनोमिनेटर है अगर आपको सक्सेसफुल रहना है, कि आपको अच्छी आदतें डालनी है। अच्छी आदतें मतलब अगर आज कोई आपको नहीं मिलने वाला है और आपने डिसाइड किया कि मैं रोज 1 घंटा फॉरएवर बिजनेस को दूंगा, तो आपको पढ़ाई करना चाहिए। अगर कोई नहीं मिला आपको तो प्रोडक्ट नॉलेज लेना चाहिए। अगर आपको कोई मिल रहा है तो टाइम पे उसको पहुंच के बिजनेस के बारे में समझाना चाहिए। मैं आज मुझे 5 साल हो गए फॉरएवर के बिजनेस के अंदर। 5 साल के बाद भी मैं रोज की 4 से 5 नए लोग को ढूंढने की आदत डाल दी है। मैं रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ आइडियाज लगाता हूं जिससे मुझे नए लोग मिले कंटिन्यूस बेसिस पे। ऐसा बहुत सारे लोगों को जब ये फॉरएवर के बिजनेस में या तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो वही लोग कर सकते हैं जिसका बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है। राइट और रॉन्ग? लगता है ना ऐसा कि वो कौन लोग कर सकते हैं जिसका बहुत सारा नेटवर्क है, जिसको बहुत सारे लोग पहचानते हैं, यही वो बिजनेस करने लायक है। हम लोग नहीं, हमको तो कोई नहीं पहचानता। ऐसा माइंडसेट लेके आते हैं लोग फॉरएवर में। लेकिन 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि वो गलत है, ये बात गलत है। क्योंकि आज फॉरएवर के अंदर मेरे डाउनलाइंस में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैं पहले पहचानता था और वो मेरे साथ जुड़ा और वो सक्सेसफुल हुआ। ऐसा कोई भी नहीं। जितने भी मेरे टीम में सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं उनको मैं फॉरएवर में आने के बाद ही मिला, उसको कोई भी फॉरएवर उसके पहले नहीं मिला। दिशान भाई को मैं फॉरएवर के अंदर आने के बाद, मेरे को 2-3 महीना हो गया था थी, तब मैं दिशान भाई को मिला। नीरू को मैं 1 साल बाद मिला फॉरएवर आने के बाद, जो मेरा मैनेजर थे। जितने भी सक्सेसफुल लोग मैंने देखे हैं मेरे नीचे जो बिजनेस कर रहे हैं आज फॉरएवर का, वो सब लोगों को मैं फॉरएवर स्टार्ट करने के बाद मेरे को वो ढूंढने से मिला। लेकिन ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो मुझे पहले पहचानता था फॉरएवर के बिजनेस के पहले। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग मुझे पहले पहचानते थे उनको मालूम था मैं फूड स्टफ का बिजनेस करता हूं, 5 स्टार होटल में खाना सप्लाई करता हूं और मेरा लेवल बहुत लो है, लो कैटेगरी का आदमी, सेल्समैन। तो मैं किसी को समझाने जाता था, सर मेरे पास एक बहुत $multi-billion का एक बिजनेस है जिसमें आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। वो मेरी बात मानता ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि ये तो कल आया था वो ब्रेड बटर बेचने के लिए, तो इसको कहां से मिल गया कुछ बिजनेस। तो आप लोग के माइंड में अगर ऐसा है कि आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स नहीं है इसलिए आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो वो निकाल दो वो बात दिमाग में से। फॉरएवर के अंदर वही आदमी सक्सेसफुल होगा जिसको ये बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स मालूम है, जो मैं अभी बताने वाला हूं। 10 रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे। अगर आप हर एक रिक्वायरमेंट को बराबर समझें और इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं आज से, शाम से या कल से, तो डेफिनेटली आपको कोई भी आदमी फॉरएवर में सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। ये मेरा गारंटी, 110% का गारंटी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। क्यों रिक्वायरमेंट्स? कितने लोगों को यहाँ पे पिज्जा बनाना आता है? पिज्जा, मैं तो मास्टर शेफ हूं। पिज्जा, ओके, मोर ओके, इटालियन पिज्जा, भले अपना घर का इटालियन पिज्जा, टमाटर वाला। किसको आता है पिज्जा बनाना? किसको मालूम है पिज्जा बनता है घर पे? बनता है ना? तो पिज्जा बनाने के रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए अपने को? ओवन चाहिए, वाओ। और चीज, ब्रेड और टोमेटो सॉस और ऑनियन, वो बहुत सारे रिक्वायरमेंट है ना। सिर्फ एक पिज्जा बनाना है और उसको खा जाना है, ठीक है। आधे 1 घंटे में तो कोई भी पिज्जा खत्म हो जाता है, लेकिन वो आधे घंटे का मजा लेने के लिए कितना मेहनत लगता है, ये सुनो निशान भाई को मालूम है, मास्टर शेफ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को लाइफ सेट करने का, फॉरएवर क्या करने का? लाइफ सेट करने का। लाइफ ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जिससे लाइफ टाइम हर महीना 10, 15, 20, 30, 40, 50 हजार दिरहम आना ही चाहिए हर महीना। तो ऐसा बिजनेस को खड़ा करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं? एक पिज्जा के लिए इतना सारा रिक्वायरमेंट है, वो भी आधे घंटे में खत्म। तो लाइफ सेट करने का बिजनेस के लिए बहुत सारा रिक्वायरमेंट होना चाहिए।
जो आपको समझना चाहिए, और आप में अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको नहीं मालूम है, तो वो रिक्वायरमेंट को काम शुरू करना चाहिए। जितने भी लोग आज ये रूम में बैठे हैं, आप यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी बनने वाले हैं, लेकिन वो बनने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए, वो है यू हैव टू हैव अ ड्रीम एंड अ माइंडसेट। माइंडसेट मतलब माइंड को सेट करना एक जगह पे। सबसे टफेस्ट चीज क्या है लाइफ में? अपना दिमाग को एक काम के अंदर कंटिन्यूसली सेट करना, सुबह शाम उसको वही काम में इंटरेस्ट आना चाहिए। ये चीज सबसे टफ मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है बाहर, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, मूवीज, खाना पीना, मजा मस्ती, बहुत सारी चीजें। और वो मजा मस्ती में क्या होता है कि जॉब तो कर रहे हैं इतना, सुबह से लेकर 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, तो अभी इतना तो मेहनत कर लिया है, और 2-3 घंटा थोड़ा अपने को रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन मूवी आ गया कोई, बाहुबली 2, ठीक है, तो उतना वो मिस नहीं कर सकते हैं, मैं समझ सकता हूं। लेकिन ऐसे डिस्ट्रैक्शंस रोज करना, और अपने गोल और ये जो ड्रीम, अपना जो ड्रीम होता है, क्योंकि ड्रीम को अचीव करने के लिए गोल बनाना पड़ता है, तो आपका जो ड्रीम है वो साइड में हो जाता है फिर, क्योंकि फिर ड्रीम अचीव करने में ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये सब मजा मस्ती थोड़ा साइड में करना पड़ेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू सक्सीड इन एफएलपी बिजनेस इज डेफिनेट ड्रीम। डेफिनेट ड्रीम मतलब आपको, आपका जो ड्रीम होता है ना, वो एकदम धुंधला होता है, ठीक है, एकदम दिखता नहीं। जैसे कोई आदमी ने चश्मा पहना है और चश्मा एकदम खराब है, तो उसको कुछ दिखेगा नहीं, दिखेगा। वैसे ये जो ड्रीम है ना, वो एकदम आपका चश्मा एकदम क्लीन कर देते हैं। आज हम लोग सब फ्राइडे वाले दिन पे बैठे हैं, तो आपका एकदम चश्मा, ड्रीम का चश्मा एकदम क्लीन करने का है कि एग्जैक्टली व्हाई यू केम इन फॉरएवर, क्यों आया फॉरएवर, क्या लेने के लिए आया, टाइम पास के लिए आया या कुछ रियली आपको चाहिए। फॉरएवर का बिजनेस एक बीच मान लो, बीच, समुद्र, उसका किनारे के जैसे बीच। बहुत सारे लोग आते हैं बीच पे खेलने के लिए, कूदने के लिए। बीच पे आने के बाद वो लोग वो मट्टी के वो जो खिलौने बनाते बच्चे लोग, हस्बैंड वाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरएवर में भी ऐसे होता है। फॉरएवर में है, लेकिन इधर आते हैं तो एसी का हवा मिल गया, थोड़ी गपशप हो गई, तो बीच पे आया एकदम एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते कुछ लोग, क्योंकि ड्रीम क्लियर नहीं है। लेकिन कुछ लोग बीच पे क्यों जाते हैं? समुद्र के अंदर घुस के मोती निकालने के लिए। क्यों? कि भाई तुम मजा करो, मैं तो समुद्र में आया हूं, मैं अपना मोती लेके ही जाऊंगा। वैसे आप जितने भी लोग हैं जो फॉरएवर में आए हैं अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, तो 110% आपका यहाँ पे सक्सेस होना 110% का चांस है। एंड विलिंग टू डिजायर एंड विलिंग डिजायर टू अचीव इट, क्योंकि ड्रीम्स बहुत होते हैं, लेकिन जब ये ड्रीम्स को अगर गोल्स में कन्वर्ट करें, तो जब ये गोल्स को अचीव करना है, क्योंकि तो ही ड्रीम अचीव होगा। गोल्स को अगर अचीव करना है तो एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग एक्शन प्लान नहीं बनाते, सिर्फ ड्रीम्स तक ही रह जाता है, ख्वाबों की दुनिया, ठीक है। और नींद में उठे तो वही छोटा सा बेड, साइकिल में जा रहे हैं, क्योंकि ड्रीम में तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी घुमा ली। और जब भी वो रियलिटी में करने का टाइम आया तो हवा टाइट, नहीं हो सकता है। सुबह इतना 6 बजे उठ के अगर मैं शाम के 6 बजे तक बाहर किसी की कंपनी में जॉब कर रहा हूं, तो और 1-2 घंटा किसी को जाके मिलना और उसको ये प्रोडक्ट के बारे में समझाना, ओ माय गॉड, दिस इज कुलदीप भाई फोन कर करके थक जाते हैं, लेकिन वो आदमी अपने बेड से उठता नहीं है, क्योंकि उसका ड्रीम क्लियर नहीं, और एक्शन प्लान में तो उसको घुसना ही नहीं है। एक्शन तो उसको चाहिए ही नहीं। उसको कैसे चाहिए? बिना एक्शन का ड्रीम हो जाए। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा, तो फॉरएवर का नहीं, दूसरा रिलीजियस, तो उसमें बहुत सारे लोग मुझे पहचानते हैं, उनको मालूम नहीं कि मैं फॉरएवर में सक्सेसफुल हूं और मैंने कुछ अचीवमेंट्स लिए हैं। तो मेरे पास आता है कि कुलदीप मेरे को तुम्हारे नीचे ज्वाइन कर।
अच्छा, ज्वाइन करने के बाद मेरे को चेक कितने का आएगा? या तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बताओ, मैं तुम्हारे नीचे ज्वाइन हो जाता हूं लेकिन कुछ करूंगा नहीं, तुम मेरे नीचे लोग डालते जाओ। ऐसे लोग मिलते हैं आपको? यस और नो? मिलता है ना? तो उनको हाथ जोड़ के क्या बोल लेगा? सॉरी, ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन यहां पे फ्री में सक्सेस मिलने वाला नहीं है। हम लोग कोई लॉटरी सिस्टम नहीं खोला है फॉरवर्ड कि आप यहां पे जुड़ गए तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, जुड़ने के बाद आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, डालना चाहिए। इनफैक्ट आपको अपना ड्रीम क्लियर करना पड़ेगा। मुझे पता है, वेलकम वेलकम, मुझे पता है कि जब भी आप जॉब करते हैं तो किसी बॉस ने या किसी मैनेजर ने आपको कभी अपना ड्रीम पूछा? परवेज भाई जॉब करते हैं ना सर आप, किसी ने आपको ड्रीम पूछा आपका, आपकी जॉब में, कंपनी में किसी ने पूछा आपको? आपने आपको किसी ने पूछा आपका ड्रीम क्या है? क्योंकि वहां पे कोई ड्रीम पूरा होने वाला नहीं है। वहां पे तो आप जा रहे हो मशीन के जैसा, आपसे काम निकाल के आपको बाय बाय। वहां पे तो ड्रीम पूरा होने वाला है ही नहीं, तो ड्रीम पूछे क्यों बॉस कि तुम्हारा वो क्या चाहिए? वहां पे तो तुम्हारा ड्रीम को ऐसे मरोड़ मरोड़ के फेंक देंगे और तुमको मशीन के जैसा पूरा जिंदगी वापर लेंगे वो लोग, और उनका कंपनी बड़ा हो जाएगा। कोई बॉस है, वो उसका सोच बताता है, जहां पे आप काम करते हैं ना, कितने लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ पे? ओके, आधा से ज्यादा लोग जॉब कर रहे हैं, वेरी गुड। बॉस क्या करता है मालूम है? एम्प्लॉइज को बोलते हैं काम करो दबा के, कंपनी को ऊपर लाना है, ये करना है, वो करना है, हमारा सेल्स टारगेट 1000 करोड़ से 500 करोड़ तक, 5000 करोड़ तक जाना चाहिए, बढ़ाओ तुम्हारा लगन। ओके, काम करो, बैठ के फ्राइडे को भी आ जाओ, और हम लोग दौड़े चले जाते हैं। बॉस का गोल है ना अचीव करना है, और एक दिन वो जो कंपनी है वो 50 करोड़ से 100 करोड़ का कंपनी बन जाता है, तो बॉस क्या करता है? अपने बेटे को नया मर्सिडीज लेके देगा, यस और नो? और अपने को वो भी मिला तो वेरी गुड। पक्का नहीं है, इंक्रीमेंट का भी पक्का नहीं है ना प्रधान भाई? ऐसा होता है ना? तो हम लोग वहां पे अपना 100% दे देते हैं और अपना ड्रीम भूल जाते हैं, क्योंकि सर्वाइवल की चक्कर में हम लोग पड़ गए। यहाँ पे फॉरएवर के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो पहले अपना ड्रीम को सोचो। घर पे जाके ड्रीम नहीं है तो सो जाओ, तो एक ड्रीम आएगा आपको, और वो ड्रीम को बराबर चेक करो कि मैं जिंदगी में क्या पाना चाहता हूं, और मैं फॉरएवर को उसके लिए मैं यूज करने वाला हूं वो ड्रीम को पहुंचने के लिए। यहां पे वो मोटिवेशन क्यों खत्म हो जाता है? एक दिन 2 दिन कोई नहीं मिला तो तीसरे दिन वो भी बैठे मूवी देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है अपना। ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि आप अपने ड्रीम को भूल गए, क्योंकि डेफिनेट नहीं था। डेफिनेट मतलब टाइम बॉन्डिंग के साथ ना, कि आपको कितने साल का अपने को ड्रीम पूरा करने के। तो मैं बता सकता हूं आपको कितने लोग को मिलना पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम पक्का है तो आपको पता चलेगा कितने लोग को मिलना पड़ेगा मुझे ये ड्रीम पूरा करने के लिए। आज मुझे मालूम है कि मेरा ड्रीम क्या है, तो मुझे मालूम है मुझे 2500 सीसी करना है ये साल, तो मैं मेरा ड्रीम पूरा कर पाऊं। तो मैं 2500 सीसी के पीछे भाग रहा हूं ताकि मेरा ड्रीम पूरा हो जाए। और वो ड्रीम पूरा होने की जो खुशी है ना, वो अपने को वीकेंड में आइसक्रीम खाने से, मूवी देखने से मिलने वाली नहीं है। वो जो ड्रीम की खुशी मिलेगी, दैट विल बी अल्टीमेट। जो आपको चाहिए वो मिलेगा, जो आपको जो मिल रहा है उसी में चलाना है, तो जो भी काम कर रहे हो करते रहो, बाहर जाके इधर आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो आपको चाहिए उसको पाना है, तो यहाँ पे आके ये सुनना बहुत जरूरी है, आपको ये ट्रेनिंग्स लेना बहुत जरूरी, पहले माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी। क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड सिलेक्ट योर FLP बिजनेस एज योर ओनली वेकर। कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं जॉब और फॉरएवर की इनकम को जोड़ के मेरा ड्रीम पूरा करते हैं, और वो दोनों मिला के कभी ड्रीम पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि जैसे आप जॉब में से थोड़ा ऊपर नीचे होएंगे, आपका वो तो जीरो हो जाएगा, इधर उधर हुआ तो वो जीरो। जॉब मेरे को मालूम है, पेट्रोफैक्ट में एक हमारे डाउनलाइन ही थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, 30 इयर्स उन्होंने पेट्रोफैक्ट के साथ काम किया। पेट्रोफैक्ट मालूम है, बहुत बड़ा पेट्रोलियम कंपनी,
और पेट्रोलियम कंपनी जो पेट्रोफेक, उन्होंने सोचा कि चलो अभी कंपनी को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जो पुराने 30-40 साल पुराने जो 25-30 हजार सैलरी वाले थे ना, उनको पहले लेटर दिया, भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि 10,000 वाले से भी काम चला देगा, उसको थोड़ा ट्रेन कर देंगे तो ये भी वो 30,000 वाले का काम कर देगा। तो उसका जो पूरा नीचे से जमीन हिल गया, सब कुछ हिल गया, ठीक है। ये तो अच्छा था, उसकी वाइफ फॉरएवर भी कर रही थी, तो घर का इनकम और वो सब चालू था, इनकम बंद नहीं हुई, बिकॉज वाइफ वाज डूइंग फॉरएवर बिजनेस। तो आपका अगर फॉरएवर में से ही आपका ड्रीम पूरा होने वाला है, आपके जॉब में वो आशा छोड़ दो कि आपका ड्रीम पूरा, क्योंकि मैंने भी 7 साल जॉब किया है, तो ड्रीम क्या, आपने को जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा भी चाहिए ना मजा करने का, वो भी नहीं मिलता है अपने जॉब में। तो प्लीज वो जॉब लाइफ में से निकलने का सोचो, तो माइंडसेट स्ट्रांग होएगा। 4 आदमी बोल के जाएगा मेरे को नहीं करने का तुम्हारे साथ काम, तो ऐसा दुख नहीं होएगा, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है। एंड फॉरएवर शुड बी योर व्हीकल। आज फॉरएवर क्यों व्हीकल बनाने को बोल रहा हूं, क्योंकि ये फॉरएवर ही ऐसा व्हीकल आज तक ऐसा बना है जो आपको अपने ड्रीम तक पहुंचाने का ताकत रखता है। अगर आपको एक ड्रीम तक पहुंचना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो बहुत सारे व्हीकल्स है आपके पास, जैसे साइकिल है, स्कूटर है, गाड़ी है। कौन सा फास्ट होगा, साइकिल, स्कूटर, गाड़ी? कौन सा फास्ट होगा भाई? गाड़ी ना, अपने को मालूम, ठीक है। तो ये फॉरएवर जो है ना, अगर आपको ड्रीम तक पहुंचना है तो ये प्लेन है। क्या है? प्लेन, जो गाड़ी से भी फास्ट है। 2 लोग का रेसिंग हो गया, ये बात को समझ माइकल शूमेकर मालूम है, फॉर्मूला 1 का रेसर है। कभी मैंने मैच नहीं देखा उसमें, लेकिन नाम सुना, माइकल शूमेकर, ठीक है। बहुत फास्ट गाड़ी चलाता है। और एक दूसरा है कुलदीप भगत, मालूम है कौन है? ठीक है। तो 2 लोगों का रेसिंग हो गया, मेरा और माइकल शूमेकर, ठीक है। अभी मेरे पास लाइसेंस तो है, गाड़ी चलाना आता है, लेकिन उसकी तरह नहीं, वो तो बहुत स्मार्ट है, वो उड़ा सकता है गाड़ी को, हम लोग चला रहे हैं क्योंकि फाइन का डर है, ठीक है। तो वो एकदम स्पीड में जा रहा है। अभी क्या हो गया कि पहला रेस हुआ ना, तो माइकल साहब तो जीत गए, कि मैं तो बहुत पीछे रह गया, ठीक है, क्योंकि मैं अपने गाड़ी में था, वो फॉर्मूला जोरदार गाड़ी, ठीक है। तो फॉर्मूला 1 कितना सीसी का मालूम नहीं, कितना सीसी में? 5,000-6,000 सीसी का गाड़ी है, इतना तो ना, हाँ 5,000-6,000 सीसी का गाड़ी है, और अपना 25 सीसी का भी नहीं होगा, ठीक है। तो रेसिंग हो गया स्टार्ट, वो जीत गए। फिर मैंने बोला चैलेंज वापस, माइकल भाई को हराने का सोचा मैंने, लेकिन मैंने एक कंडीशन रखा कि गाड़ी चेंज, गाड़ी चेंज, मैं फॉर्मूला 1 की गाड़ी में बैठूं और माइकल भाई जो है वो अपनी निसान सनी एग्जाम्पल, ठीक है। तो माइकल भाई ने ना पूरा एक्सीलरेटर दे दिया, और आधे घंटे में तो उसका तो इंजन भी फट के बाहर आ गया, और मैं जा रहा हूं 100 की 50 की स्पीड में, जितना अपने को आता है, और फिर भी मैं रेस जीत गया। क्यों? मैं इतना अच्छा ड्राइवर नहीं है। कौन अच्छा ड्राइवर है? माइकल। लेकिन मेरी गाड़ी में जो इंजन था ना, सुपर पावरफुल। तो आप पे वो दम नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन फॉरएवर को अपना इंजन बनाओ, यू नो। तो आपका गाड़ी जो आपको इनकम का जो लेवल चाहिए ना, वो फॉरएवर से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाथ से काम करने का नहीं है। जहां पे आप बाहर कर रहे हैं वो 2 हाथ से काम, वहां पे हाथ थक जाते हैं, सालों साल काम करेंगे, लेकिन ये 2 हाथ का ही पैसा मिलेगा। जितना एक दिमाग वापर रहे हैं उतना ही पैसा मिलेगा। यहाँ पे हजारों लोग का आपको पैसा मिल सकता है, अगर आप ये बिजनेस को बराबर समझे तो, ताकि आपको इसमें आगे बढ़ना है। तो आपका ड्रीम पहला तो नक्की होना चाहिए, आपको पक्का करने का आपका ड्रीम, कि आपको क्यों आया फॉरएवर में, क्या लेने का फॉरएवर से, और वो ड्रीम को हासिल करने के लिए माइंडसेट एकदम स्ट्रांग, कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कितना भी चैलेंज, कितना भी वो ऊपर वाला अपना टेस्ट ले ले, अपने को फॉरएवर में आगे बढ़ना ही है 110%। जहां पे खड़े हैं उससे तो ऊपर जाना ही है हर साल फॉरएवर के अंदर। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे खड़े हैं, सुपरवाइजर पे जाना है, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, तो ही जाएंगे। सुपरवाइजर पे खड़े हैं तो असिस्टेंट मैनेजर जाने का माइंडसेट होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर पे खड़े हैं तो मैनेजर जाना ही है।
ये माइंडसेट होना चाहिए, कब जाना है वो भी मालूम होना चाहिए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको रियली यहाँ पे सक्सेसफुल है। ये इसका पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा, गेट रेडी फॉर द चैलेंजेस। हाँ, सक्सेस इजी नहीं है, सक्सेस का रोड स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा एकदम, बहुत टेढ़ा मेढ़ा। वो टेढ़े मेढ़े रोड से अपने को कुछ भी करके सक्सेसफुल बनने का, तो उसका क्या रिक्वायरमेंट? बी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहला मेंटली। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि भाई तेरे को यही काम मिला, एलोवेरा का टूथपेस्ट लेके घूम रहा है, शैम्पू लेके घूम रहा है, हर एक घर में जाके इसको ट्राई करो बता रहा है, ये काम मिला तेरे को। लेकिन ये चीज तो हर एक बिजनेस में बोलेंगे लोग। बाहर जाएंगे ना, आपने जूते का दुकान खोला तो आपके दोस्त लोग क्या बोलेंगे? जूते की दुकान मिला तेरे को, ये बिजनेस मिला, कोई और नहीं मिला तेरे को। कुछ दूसरा करेंगे, चाट कॉर्नर डाला तो भेलपुरी बेचेगा तू, सेवपुरी बेचेगा तू। कुछ अपने दोस्त लोग है ना, जो हम लोग बिजनेस शुरू करेंगे ना, उसमें वो पहले आके अपने को नेगेटिव बात बोलेंगे, ये कर दिया, इससे अच्छा तो तू और कर देता कुछ, यही क्यों किया। तो ये बिजनेस में जब भी आप शुरू करेंगे आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा 110% कि आपको बोलेंगे यही प्रोडक्ट मिले तो ये काम कर रहे तो नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन उसको मालूम नहीं इसका पावर क्या है। जितने लोग मुझे बोलते हैं ना कि आपसे नहीं होगा, तो मैं उसको बोलता हूं ये आपने बात सही बोली, ये आपसे नहीं होगा, मेरे से तो होगा, 110% होगा। क्योंकि मैं ऐसे लोग को देख रहा हूं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, जैसे दिशांत भाई कश्मीर है, सक्सेसफुल हर साल हो रहे हैं, उषा जी सक्सेसफुल हो रहे हैं अंडर प्रोसेस। बहुत सारे लोग हैं जो एवरी ईयर मैनेजर लेवल लेते हैं, ईगल मैनेजर बनते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको 100 गुना ज्यादा अच्छा कर दिया। ऐसे लोग मैं रोज देख रहा हूं और वही मेरा इंस्पिरेशन है। उन लोग को देख देख के मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी कुछ बनूं। और मैं ऐसे लोग भी देख रहा हूं जो नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं किससे सीख रहा हूं? जो कर पा रहे हैं। और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं हाय हेलो हाउ आर यू बस करने का नहीं किसी, लेकिन हाय हेलो हाउ आर यू। जो लोग कर रहे हैं उनसे आप आइडिया लें कि किस तरह से मुझे फॉरएवर में आगे बढ़ना है। लेकिन मेंटली तो स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे नेगेटिव बात करने के लिए, तो उनको आपको अच्छी तरह जवाब देने को सीखने के, और उनको तो करके दिखाएंगे। क्या करने के? हाँ, टेक इट एज अ चैलेंज। इसने मेरे को ना बोला ना, अभी तो मैं इसको करके दिखाएगा। क्योंकि मेरे बॉस ने भी मेरे को इंसल्ट किया था जब भी मैं फॉरएवर स्टार्ट किया था, तो मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि ये नौकरी को छोड़ना है तो महीने का 10,000 दिरहम तो मुझे फॉरएवर से चाहिए, और मैं 10,000 तक पहुंच गया। उसके बाद मैंने बॉस को जाके बोला, बॉस अभी मैं तेरे लिए काम करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी मेरा लेवल को ऊपर कर लिया है, अभी मेरे को कोई नौकरी की जरूरत नहीं। ऐसा बिजनेस है अपना फॉरएवर। फिर फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा टू फेस द चैलेंजेस। फिजिकली मतलब सुबह से लेके शाम तक आपने अपनी बॉस की गालियां खाई, बिजनेस वहां पे बहुत सारा काम किया आपने, सुबह से इधर उधर दौड़ भाग की, और शाम को 6 बजे जब भी फॉरएवर काम करने का शुरू हुआ, टाइम आया मीटिंग करने का, तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बोल दिया कि आज नहीं, मैं थक गया हूं, आज मेरे से नहीं होगा, आज मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे घर में नल टूट गया है, कुछ ना कुछ रीजन उसको बना के उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं वो मीटिंग में। और नल का जो घर का नल है जो टूट गया है, लीकेज हो रहा है, उसमें पूरे नल में हम लोग घुस जाते हैं, एब्सोल्युटली राइट। और वो नल फिक्स करने में इतने बिजी है कि हमको कोई मीटिंग्स नहीं करनी, हमको रिलैक्स करना चाहिए। ऐसा होता है, मूड आता है ऐसा कि मैं पूछ रहा हूं इसलिए ना बोल रहे हैं, आता है ना, होता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार आज मूड नहीं है बिजनेस करने का, ये सुन लो। लेकिन अगर आपको आपका ड्रीम किधर लिखा है और आपको उधर पहुंचना है, तो ये मूड को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं जब भी जॉब करता था तो मैं भी सेल्समैन है, पूरा सुबह से लेके शाम तक घूमता था, फिर रात को 6 बजे मेरा जो फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट होता ना, उसके पहले मेरे को बहुत बॉडी पेन भी होता था, सर भी दर्द होता था।
लेकिन मैं क्या करता था, मेरा एक मूड अच्छा करने के लिए मैं कुछ अच्छी आइसक्रीम या दूध या कुछ भी, या तो एलोवेरा जूस, कुछ भी मेरे मूड में आया जो मुझे अच्छा लगे वो मैं पी लेता था, खा लेता था, अपने आप को एनर्जेटिक बना देता था वापस कि नहीं यार मुझे बिजनेस करना है, मुझे कुछ भी करके ये जॉब में से तो निकलने के लिए यहाँ पे तो थोड़ा एफर्ट डालना ही पड़े। सुबह मेरे को एकदम शर्ट पैंट में मैं जाता था नॉर्मल आदमी के जैसा, लेकिन शाम को ऐसा पिन लगा के कोट लगा के, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ ना फॉरएवर का, सुबह जॉब कर रहा हूँ शाम को मैनेजर, तो मेरी जूते भी नए ले लेते शाम को, क्योंकि कंपनी के जूते पहनने पड़ते हैं ना सुबह, तो पूरा आउटलुक चेंज। शाम को अगर मेरे को कोई देखेगा तो ये तो बॉस लगता है, सुबह नहीं है तो बॉस के पीछे से घूम रहा है। और शाम को जो मैं ड्रेसअप होता था और अपने आप को अच्छा लगता था, धीरे धीरे मुझे सर बुलाने लग गए लोग शाम को। सुबह तो मैं सर मैं करता था, लेकिन शाम को मुझे जितने भी मेरे नए लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं, मेरे डाउनलाइन मुझे सर बुलाते हैं, मेरे से सीखते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। आफ्टर सर्टेन टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्राइडे सैटरडे भी मैं फॉरएवर का ही बिजनेस करता हूँ, ठीक है, अपने डाउनलाइन के साथ ही घूमने जाता हूँ, क्योंकि घूमने के साथ साथ 2-3 नई बातें भी हो जाए डाउनलाइन से। तो मैंने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाया। आप कैसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे मुझे नहीं मालूम, आपका मूड क्या कहता है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ क्या कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको फिजिकली भी रेडी होना पड़ेगा फॉरएवर को बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मैं हुआ हूँ, दिशान भाई जॉब के साथ साथ करते थे, मैं भी जॉब के साथ साथ करता। हम लोग कहीं ऐसे डायरेक्ट, हम लोग जो लेवल पे आए वो डायरेक्ट नहीं है, हम लोग ने भी मेहनत की है और जॉब के साथ साथ किया। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मेरा जॉब है, मेरी वाइफ है, मेरे 4-5 बच्चे हैं, तो उनको कौन घुमाएगा। ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं कि मुझे ये सब, मेरी ये है, मेरा वो है, अभी मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी बच्ची है, मेरा ये है, मेरा वो है, और उसमें ही जिंदगी चला जाएगा। और वो मर्सिडीज बेंज का ख्वाब, वर्ल्ड घूमने का ख्वाब, वो सब कुछ भूल जाते हैं लोग, और सिर्फ सर्वाइवल और रिलैक्सेशन में ही पूरा जिंदगी चला जाता है। और जो चाहिए था वो कब के भूल गए लोग। वैसा नहीं करना, मेंटली भी रेडी रहना है, फिजिकली भी रेडी रहना है। तो कैसे रेडी रहेंगे देखते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। घर पे जाएंगे, 40 इंच का टीवी है, सबसे अच्छी मूवी फेवरेट मारामारी वाली आ रही है, और अपना एक काउच है एकदम कंफर्टेबल, उसमें आप लेटे हुए हैं, और एक डाउनलाइन का फोन आ गया, सर मेरे एक मीटिंग रखी है 4 लोग की मेरे घर पे दुबई में, मैं बैठा हूं शायद। तो वो काउच से उठना, टीवी बंद करना और ड्रेस चेंज करके भागना, इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन में से बाहर निकल गया। आज मुझे आधी रात को भी बोलो कि सर मीटिंग करना है, आई विल नेवर से नो। 110% मैं ना नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे इसमें से निकलने के लिए कंफर्ट जोन में बाहर निकलना ही पड़ेगा। कंफर्टेबल नहीं है, पहला 2 साल कंफर्टेबल नहीं है फॉरएवर का, लेकिन जो आदमी 2 साल पास कर लिया है उसकी लाइफ आगे चल के बहुत कंफर्टेबल होने वाली। जब हम लोग झाड़ को उगाते हैं, जब हम लोग बीज डालते हैं, तभी इसका इंपॉर्टेंस मालूम नहीं होता है, लेकिन जैसे झाड़ बड़ा होकर जब फल निकलना शुरू हो जाता है, तो वो फल खाते हैं ना, तभी इसका इंपॉर्टेंस। हाँ, हम लोग ने बहुत मेहनत की, बीज डाला, पानी डाला, सनलाइट दिया, रोज उसको फर्टिलाइजर ये सब वो सब बहुत डालते हैं हम लोग, तब जाके इतना बड़ा झाड़ होता है और उसमें से ये हम लोग को फल मिलते हैं। यस और नो? तो फॉरएवर एक ऐसा ही झाड़ जैसा काम है बिजनेस, ठीक है। ट्री बनानी है आपको, बहुत बड़ा ट्री, तो उसके लिए कंफर्ट जोन में निकलना पड़ेगा। नेगेटिविटी, जैसे मैंने अभी बताया, नेगेटिविटी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आपके खास लोग नहीं जुड़ेंगे फॉरएवर, आपके एकदम खास लोग फॉरएवर में नहीं है, ये अभी से बता दें। क्या रीजन है? उसका रीजन है वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसका रीजन क्या है। क्योंकि बचपन से आपको देख रहे हो कि आप कैसे हैं, आप कहां से आए हैं। आपने कभी तो ये काम पहले तो बोला नहीं, अभी जाके क्यों बोला? कुछ तो मिलता होगा इसको मेरे लेने पे, है ना? सोते ना परवेश भाई, मैं आपका जिगर जान दोस्त है,
5-6 साल से अपनी दोस्ती है, एक दिन उठ के बोल रहा है मेरे पास एक अच्छा बिजनेस है, तू आके मेरे नीचे ज्वाइंट हो जा। मैं क्यों, मैं हूं क्यों, मैं ज्वाइंट, मुझे इसीलिए परवेश भाई ने बुलाया है कि मेरे ज्वाइंट होने पे कुछ तो मिलता हो उनको। अब ये प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड का, जलन होती है कि मेरी वजह से किसको फायदा होना नहीं चाहिए। तो सबसे खास लोग आपके नीचे कभी जुड़ने वाले ही नहीं। हाँ, लेकिन ट्राई करने का, प्रैक्टिस करने का ना, किधर तो प्रैक्टिस करेंगे ना। तो होम ग्राउंड है वो अपना, क्या है, होम ग्राउंड। घर के लोग मतलब होम ग्राउंड, आपके आजू बाजू के लोग घर के लोग। उधर गलती होएगा तो प्रॉब्लम होएगा नहीं, उधर कुछ गलत बोल दिया, एलोवेरा से ना भी सकते ऐसा बोल दिया तो गलती का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें अगर जुड़ गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जुड़ते। मेरा तो कोई भी नहीं जुड़ा। Having to do extra work on the top of what you are doing already, जैसे मैंने बताया कंफर्ट जोन में बाहर निकल रहे हैं, रोज जो काम कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा काम करने का जो तकलीफ होता है ना, वो तकलीफ को झेलना सीख जाओ। कितने साल तक, पहले 2 साल ही, उसके बाद अपने आप ये जब भी बिजनेस बढ़ेगा, जब भी आपका डबल ट्रिपल चौबल चेक आना शुरू हो जाएगा, महीने का 10, 15, 20 हजार आएगा, तो फिर आप जो लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं वो जब भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये ट्रबल वबल सब दिखना ही बंद हो जाएगा। आज मुझे अगर कोई बोले ना, जब भी मैं जॉब करता था कि फ्राइडे को आओ, अरे मैं फोन ही नहीं उठाऊं उसका कि किधर आओ मीटिंग, अरे नहीं, अपना तो फिक्स है प्रोग्राम फ्राइडे का, किधर भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। अपना एक गैंग, उधर ही जाने का, लेकिन वो गैंग को छोड़ना पड़ा, इधर आना पड़ा। जो काम करता था उसको छोड़ना पड़ा, ऊपर से और काम करना आ गया। तो दैट इज, यू नो, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। गिविंग अप योर लेजर टाइम, जैसे मैं बता रहा हूँ फ्राइडे वाला दिन, यू हैव टू लीव एंड यू हैव टू कम फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग लेने से आपका बैटरी वापस चार्ज हो जाएगा फॉरएवर, और आप आने वाले 1 वीक तक, जैसे कश्मीर जी ने बताया अपने ट्रेनिंग में, 1 वीक तक आपको डोज मिल जाएगा। और वो डोज की वजह से बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना आपके अंदर, वो दिखता है लोगों को। क्या होता है, एनर्जी दिखता है कि हाँ भाई, इसको मैं नहीं करूंगा फिर भी ये तो आगे बढ़ने वाला है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं तू बढ़ेगा, हम लोग नहीं करते, तू करेगा, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो मेरे में दिख रहा है, और वो बता नहीं सकते, लेकिन अंदर होना चाहिए। अंदर का जो बैटरी है वो चार्ज होना चाहिए। दैट यू हैव टू गिव अप। एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन योर फाइनेंसेस, आपके जो फाइनेंसेस होते हैं उसके ऊपर स्ट्रेन आएगा। क्यों, आपका नया आदमी आप मिलने जा रहे हैं, कॉफी कौन मिलाएगा, नया आदमी आप, कौन मिलाएगा, हम लोग को पिलानी ना, क्योंकि वो नया है, वो कुछ सीखने आया है, तो कॉफी कौन पिलाएगा, मैं पिलाऊंगा। बाहर रेस्टोरेंट में खाना कौन खिलाएगा, मैं खिलाऊंगा, ठीक है। पेट्रोल डाल के गाड़ी के अंदर ट्रैवल करके दुबई से शारजा कौन जाएगा, मैं जाऊंगा मिलने के। तो एक्स्ट्रा स्ट्रेन होएगा, जॉब के लिए नहीं, मैं ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए थोड़ा खर्चा कर रहा हूँ। कुलदीप भाई बोलते हैं लिटरेचर लो, वो फाइल लो, तो वो खर्चा है ना, खर्चा तो करना नहीं था अपने को ये बिजनेस में, ये तो अपने को तो ऐसे ही पैसा आना था, लोग ने तो ऐसा सोचा था। और ये फाइल लेना पड़ गया, ओ शिट, बैग लेना पड़ गया, ओ माय गॉड, बहुत तक खर्चा हो गया। किसी को पैम्पलेट देना है, और पैम्पलेट इधर से 3 दिनों का वो क्या बोलते हैं उसको, कैटलॉग लेना पड़ेगा, ओ माय गॉड, 3 दिनों का कैटलॉग। ये सब एक्स्ट्रा फाइनेंसेस खर्चा है ना। 4 दिन उसे कैलकुलेट करके बता दी। मैं ये 5 लोग को मिला और कोई भी जुड़ा नहीं, और 5 कैटलॉग तो चलेगा, 20 दिन तो चलेगा ना। बहुत कैलकुलेशन है, फाइनेंशियल पे तकलीफ। लेकिन एक बात याद रखो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने हेवी इन्वेस्टमेंट्स किए पहले, तब जाके उनको ऐसा मर्सिडीज जैसा बिजनेस हुआ, BMW जैसा बिजनेस हुआ, एशियन पेंट्स जैसा बिजनेस हुआ, कि एमिरेट्स एयरलाइन, इतना बड़ा बिजनेस। लेकिन उन्होंने पहले पैसा खर्चा किया अपने बिजनेस पे, तब जाके बिजनेस डेवलप होता है। एक दिन में नहीं होता है बिजनेस डेवलप। और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको मिलियंस डालना, नहीं, आपको छोटे छोटे खर्चे वो उठाने पड़ेंगे फॉरएवर के लिए। जब भी हम लोग कहते हैं कि आपका किट बनाओ, आपका कैटलॉग होना चाहिए, आपके पास बिजनेस फाइल होना चाहिए, आपके पास पैम्पलेट्स होना चाहिए,
आपके पास सैंपल्स होना चाहिए, बाहर एक एक दिन आपके सैंपल मिलते हैं, वो ले लो। लेकिन बिजनेस करने के लिए छोटे मोटे खर्चे तो उठाने पड़ेंगे। फ्रस्ट्रेशन दैट इट्स नॉट वर्किंग एज यू आर फॉर यू एज क्विकली एज यू लाइक। बहुत सारे लोग को ना शुरुआत में एक चैलेंज आता है कि कुलदीप भाई मैं तो 3 महीने से आ रहा हूं, कुछ एक आदमी ज्वाइन नहीं हुआ। मैं सोचता हूं बहुत सारे लोग को ज्वाइन कर लो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन आ रहा है मेरे को कि इतना टाइम हो गया, मेरा एक लेवल क्रॉस नहीं हुआ है, मेरा ये नहीं हुआ है, कोई मानता नहीं है मेरा, ऐसा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ठीक है, आज ये बिजनेस में ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है? बाहर के बिजनेस में नहीं आता है, क्योंकि बाहर आपने ऑलरेडी रेंट तो भर दिया, अभी कुछ भी करके सेल करना ही है। बाहर ऐसा होता है कि 10 सेल्समैन लगा दिए, अभी उनको सैलरी तो देना, उनको कुछ भी करके सेल कराना ही है मेरे को, उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। लेकिन यहाँ पे कैसे आ जाता है, कुछ डाला है नहीं, कुछ हो नहीं रहा है, और हर वीक को कुलदीप भाई के एक सेमिनार में जाके बैठने का, हर रोज यहाँ पे दिशा का बुलाते तो मीटिंग करनी है, ये करनी है, और कुछ हो तो नहीं रहा है, अभी तो कोई आदमी ज्वाइन नहीं हुआ है, तो ये फ्रस्ट्रेशन होता है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन अगर ये फ्रस्ट्रेशन करेंगे ना तो फ्रस्ट्रेशन भी दिखेगा, तो ज्वाइन करने वाला आदमी फिर ज्वाइन होएगा नहीं। एक वीक कोई आदमी ज्वाइन नहीं हुआ और उसके बाद एक आदमी से मिलने जा रहे हो तो मुंह कैसे एकदम प्रेजेंटेशन भी ऐसा ढीला है। तो आदमी जो मिलने वाला था वो तो ऐसा बिजनेस ढूंढ ही रहा था कि मेरे को ऐसा बिजनेस मिले जिसमें मेरा ड्रीम पूरा और इतना बड़ा मैं काम कर सकूं विदाउट इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपका मोटिवेशन देख के, डाउन मोटिवेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन देख के वो आदमी भी झुकता नहीं है, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन वाला मुंह लेके आप हर जगह पे जाते हो और हर आदमी आपसे जुड़ने से ना बोलता है, नहीं पॉसिबल नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बिजनेस में आपको भले आपका नॉलेज कम है, भले आपको कुछ नहीं आता, भले आपको किसी को बोलना नहीं आता, लेकिन एक्साइटमेंट एकदम जबरदस्त रखने का, क्योंकि आपको मालूम है आप वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस में आज नहीं तो कल उठेगा। आज सुबह ही हमारे टीम लीडर ने एक पोस्ट डाला कि भले मुझे टाइम लगे सक्सेसफुल होने में, लेकिन मैं सक्सेसफुल होऊंगा, वो डेफिनेट है। ये सुनो, भले टाइम लगे, भले 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन मुझे फॉरएवर के अंदर 50,000 1 लाख दिरहम पे पहुंचना ही है। ऐसा मोटिवेशन अपने दिमाग के अंदर सेट करो, माइंड सेट इतना स्ट्रॉन्ग। अरे आपको कोई गाली दे के जाए ना तो भी अपने को दुख होना चाहिए नहीं, क्योंकि मैं एक जगह पे गया था, मेरे मुंह पे एक मेंटोर बन गया धड़ाम करके। मेरे को उसने बुलाया था, जैसे मैंने बोला फॉरएवर लिविंग एलोवेरा, धड़ाम। फिर भी मैं, मेरा जो बिजनेस कार्ड होता है ना, वो उसके दरवाजे के नीचे डाल देता हूं। तो उसमें लिखा था कभी भी कुछ तकलीफ हो। आज मेरी वो बहुत अच्छी कस्टमर है, really? She takes honey, aloe vera और feels so free। नाम नहीं लेना चाहता, मेरे को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को मालूम कि हर एक बिजनेस में ऐसा रिजेक्शन तो होता ही, और ऐसा प्रॉब्लम तो हो रहा है। मेरे को मेंटली एकदम स्ट्रांग है, अंदर एकदम दिमाग पत्थर हो गया। क्या हो गया? पत्थर को कोई मारा तो कोई लगता है? नहीं लगता। तो कोई भी आपको ना बोले, ये बोले, वो बोले, आपको ये चैलेंजेस लेना ही। ये सब चैलेंजेस आपको आएगा 100, मेरे को भी आया, दिशा भाई को आया, हम लोग सबको आया, जितने भी मैनेजर्स है पूरे फॉरएवर में, सब ने ये पास किए, सब ने ये ब्रिज को जंप मार के गए उधर। तो ये सक्सेस का ब्रिज है, और ऐसा ही होगा, जंप भी मारना पड़ेगा। उसके बाद ट्रीटेड लाइक अ बिजनेस। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको बिजनेस नहीं ट्रीट करते। इफ यू वांट टू बिल्ड अ सक्सेसफुल फॉरएवर बिजनेस, make it profitable, then the first step is to make it profitable. The first step is to make a conscious decision, your new enterprise as a real business. आपका जो आईडी नंबर है ना, वो आपकी कंपनी क्या है? कंपनी 910000 whatever 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आप, ठीक है, वो आपकी एक कंपनी है। वो कंपनी में कितने लोग नीचे काम कर रहे हैं, उतना आपका कंपनी बढ़ेगा। तो यू हैव टू टेक इट एज ए एंटरप्राइज। आप लोग क्या लेते हैं? मेरा एक आईडी नंबर है, उसके नीचे अभी तो कोई नहीं,
और मालूम नहीं कोई आएगा कि नहीं, ऐसा एटीट्यूड होता है। और मैं कोशिश कर रहा हूं, बहुत सारे लोग को मैं फोन करता हूं ना, बोलते कुलदीप भाई हम लोग कर रहे, पूरा ट्राई चालू है, हर जगह पे बात चालू है, ये चालू है, वो चालू है, सब कुछ। सीसी चेक कर तो 0 महीने का, सीसी 0। लेकिन जब भी फोन करो तो सब कुछ चालू है, इधर उधर बात चालू है, सब कुछ चालू है, क्योंकि वो लोग इसको बिजनेस नहीं ले रहे। इसको कैसे ले रहे हैं मैं बता रहा हूं। सक्सेस विल नॉट कम इफ यू ऑपरेट विद अ हॉबी एटीट्यूड। कैसा हॉबी? अभी और एक मेरी डाउनलाइन है, ठीक है, मेरे को फोन करके बोलती कुलदीप भाई मेरा बच्चों लोग का 10 दिन का भी छुट्टी है, तो मैं फॉरएवर स्टार्ट कर रही हूं। और 10 दिन के बाद क्या होगा मैडम, मैंने पूछा, वो क्या है ना, फिर तो स्कूल चालू हो जाएगा, फिर तो पॉसिबल ही नहीं किसी को मिलना। ये 10 दिन में आए, हम लोग मिल लेते हैं कुछ लोगों को, तो क्या हो गया ये हॉबी है। थोड़ा टाइम मिला, चलो कर लेते हैं, देखते कुछ निकलेगा तो निकलेगा, एक का चेक तो आ जाए 300-400 दिरहम का। ये एटीट्यूड से अगर आप आए हैं तो आई एम सॉरी, आपको सक्सेस मिलने वाला नहीं है। कंटिन्यूसली टेक इट एज अ बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बच्चों की फीस, बच्चों की छुट्टी बीच में आती है, आती है। कोई मम्मी आ जावे, डैडी आ जावे आपके घर पे इंडिया से, तो आपका बिजनेस बंद हो जाता है, वो जहां पे जा रहे हो जॉब में भी, ठीक है। आपके रिलेटिव आवे, आपका शादी होए, आपका हनीमून होए, कुछ भी होए, जॉब में कुछ तकलीफ होने वाला नहीं है। जॉब में छुट्टी नहीं मिला तो नहीं, उसमें कैसे एकदम रेडीमेड सुबह उठ के मशीन के जैसा एकदम अप टू डेट के 8 बजे पहुंच जाते हैं और रात के 6 बजे तक उधर ही कंटिन्यूसली काम, क्योंकि एक चेक आ रहा है ना आपको एक सैलरी का चेक आ रहा है, लेकिन वो XYZ से बढ़ेगा ही नहीं, कितना भी करो। यहाँ पे वही सिस्टम, हम लोग अभी एक वीडियो देख रहे थे, मैं और मेरी वाइफ, कि फॉरएवर को आपको पहले 1-2 साल जॉब के जैसे करना है। कैसे करना है? जितना आपने टाइम सिलेक्ट किया है फॉरएवर का, 1 घंटा या 2 घंटा, उसको सिंसियरली जॉब के जैसे लग जाओ, जॉब के जैसे, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें जो पैसा मिलने वाला है वो जॉब से भी ज्यादा है। लेकिन आप कैसे करते हैं? हॉबी, मूड आया तो किया, नहीं आया तो टक, फिर फोन स्विच ऑफ। यहाँ पे आपको इमेज बनानी, क्या बनानी? इमेज बनाने के लिए कंटिन्यूसली अवेलेबल रहना चाहिए, कंटिन्यूसली। कोई भी डाउनलाइन रेडी है मीटिंग्स करने के, आपको रेडी होना चाहिए, 110% चाहिए। लेकिन अगर आप मूड के ऊपर काम कर रहे हैं कि एक हॉबी है, टाइम पास के लिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं, ऐसा एटीट्यूड से आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं। सो कीप अ एटीट्यूड ऑफ अ बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे स्मार्टेस्ट और $multi-billion बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें आप सोच नहीं सकते आपको कितना पैसा, आपको सोच ही नहीं सकते। आपने कितने लोगों ने ग्लोबल रैली देखा है? भले यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे उसमें सबसे बड़ा चेक किसका था? रॉल्फ। कितने का था? 1.1 मिलियन, 1.2 मिलियन पकड़ लो, तो 1.2 मिलियन यहाँ का 5 बिलियन दिरहम हो गया एक चेक। तो क्या वो हॉबी की तरह करता होगा? क्या उसने हॉबी की जैसा बिजनेस किया? उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है। वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा था ड्राइविंग करके, और इतना थक गया था क्योंकि वो मीटिंग्स कर रहा था इधर से उधर, इतना ड्राइविंग करता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो उसने एक जगह पे पार्क किया था और इतना उसको थकान थी क्योंकि उसका दूसरा प्रेजेंटेशन था, एक प्रेजेंटेशन से दूसरा प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा था। तो वो सो गया और रात को सो गया गाड़ी साइड करके, और बोलो उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी ने आके उसको ठोक दिया, लेकिन उसको मालूम नहीं। वो सुबह उठा तो सीधा हॉस्पिटल, तब पता चला कि ओह माय गॉड मेरा तो एक्सीडेंट हो गया। और फिर भी उसने कुछ मैसेज करके बोल दिया कि वहां पे सेमिनार कोई और हैंडल कर ले। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड आई एम लुकिंग फॉर इन फॉरएवर लिविंग प्रोजेक्ट। आप सब में मैं ऐसा एटीट्यूड देखना चाहता हूं। डोंट डू इट एज अ हॉबी,
खाली मजा करने के लिए एंजॉयमेंट आ रहा है यहाँ पे, कुलदीप भाई को सुन के थोड़ा बहुत मजा आ जाता है और कल सब पावर डाउन, ऐसा नहीं चाहिए मेरे को। सुपर मोटिवेटेड लिथियम बैटरी अंदर डाल दो, ठीक है, चलते रहे, ऐसा कुछ करो और इसको रियल बिजनेस की जैसा कि ये मेरा बिजनेस है। किसी को जाके आप बिजनेस कार्ड देते हैं ना कि मेरी कंपनी 3.5 बिलियन डॉलर की कंपनी है, मैं आपको मेरा कार्ड दे रहा हूं और मैं इस कंपनी में मैनेजर हूं। यू शुड हैव दैट एटीट्यूड आपका। अगर टाइम पास के लिए, मेरा एक ना एक और भी बिजनेस है, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं, मेरा एक ही बिजनेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और इसमें आपका लाइफ चेंज हो सकता है। और क्या रिक्वायरमेंट है? कमिटमेंट। आपको ये बिजनेस के अंदर कुछ कमिटमेंट्स करने होते हैं, मैं लिस्ट दिखाता हूं, ठीक है, डरना नहीं, सब करना जरूरी नहीं है, लेकिन सब करेंगे तो यही साल में आपका जो मनपसंद गाड़ी है, घर है, आपकी जो मनपसंद इनकम है वो हासिल हो सकती है अगर सब करें। लेकिन इसमें से कुछ भी कर दिया, एक दो भी ले लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल बी वेरी फाइन। लेट अस स्टार्ट। लर्न अबाउट द कंपनीज बैकग्राउंड, प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग प्लान। एक कमिटमेंट मुझे आप सबसे चाहिए, अगर ये बिजनेस को सक्सेसफुली इसमें आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, आपका लाइफ चेंज करना है, तो सबसे पहला कमिटमेंट कि आप ये कंपनी के बारे में सब कुछ जानकारी लेंगे, फिर ही किसी के पास जाएंगे। इसमें कैसा होता है कि कुछ अपने को तो मालूम नहीं है और फिर हम लोग किसी को समझाना चाहते हैं, वो कुछ समझता नहीं, और फिर हम लोग एक दो वीक तक ऐसे बैठे कि मैं किसी को जा रहा हूं, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि खुद किसी क्या करने का खुद को मालूम नहीं है, ये कंपनी कहां से आई है मालूम नहीं है, कंपनी का ओनर कौन है मालूम नहीं है, कौन सी कहां से स्टार्ट हुई मालूम नहीं है। कितने लोग मैं देखा हूं, नाम नहीं बताना चाहूंगा, मैं पूछता हूं ये कहां की कंपनी, बोलती मिडिल ईस्ट की कंपनी, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में ना इधर ही उसको मालूम है कि इधर ही कहां, और खाली फॉरएवर टू फ्राइडे आता है ना उधर, बीच के दिन में कुछ नहीं होता है उसका, हर फ्राइडे इधर आ जाता है कि किधर बाहर जाने है नहीं, तो इधर ही आ जाता है टाइम पास। तो उसको पूछा मैंने कहा कि कंपनी, बोले मिडिल ईस्ट की कंपनी, ये यूएई दुबई की कंपनी है, तो he doesn't know which company background products। एलोवेरा जूस और टूथपेस्ट के बाहर उसको कुछ मालूम ही नहीं, वैरायटी मालूम ही नहीं, जिधर जाता है एलोवेरा जूस और टूथपेस्ट की बात करता है। ऐसा चलेगा बिजनेस? चलेगा ऐसा? जब भी आप जॉब करते हैं ना और कोई प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको पूछे और आपने उसको बराबर जवाब नहीं दिया तो बॉस कैसी वाट लगा देता है। यहां पर हम लोग वाट नहीं लगाते, खींचाते, चिल्लाते नहीं, प्यार मोहब्बत से आपको मोटिवेट कर करके, मोटिवेशन दे के कि भाई तू कर सकता है, ऐसा मोटिवेशन दे के आपको इसमें हम लोग ऊपर आने का कोशिश कर रहे हैं, मैं और जिसंदर। लेकिन जहां पे बॉस है और वो उसके बॉस के सामने हम लोग कोई कस्टमर को समझा रहे हैं और हमारी गलती हो गई, एक भी इधर उधर हो गया, तो बॉस क्या बात करेगा मालूम है? तेरे को समझ में नहीं आता है तू इसका सैलरी काटो, क्या बोलेंगे? तो सैलरी काटेंगे, सब एडवांटेज सब निकल जाएगा, इसका ये फायदा है, सब कुछ मालूम है, क्योंकि उधर डराने से काम हो रहा है। किससे हो रहा है? डराने से। और इधर कैसे हो रहा है काम? प्यार मोहब्बत मोटिवेशन। तो ये बात अंदर घुसती। प्लीज अगर आप ये बिजनेस को सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी ले कंपनी। नहीं मालूम है, मेरे यूट्यूब के वीडियोस देखें, यहाँ पे जितने भी सीनियर है उनको पूछें कि ये कंपनी कहाँ की, कितने साल हो गया उसको, क्या बनाती है, किस में से बनाती है, सब पूछो। प्रोडक्ट के हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लो। कल उठ के किसी को मिलने को आया और उसने कुछ पूछा और अपने को नहीं मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो। आपको इमेज बनानी तो आपको हर एक प्रोडक्ट का एटलीस्ट 3 से 4 फायदा मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है, मेरे पास एक बुक है, आज लेके जाओ, जितना है उतना लेके जाओ, नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी दूंगा। हर एक प्रोडक्ट का 5 बेनिफिट मालूम होना चाहिए। कितना? क्यों 5 बोल रहा हूं? सामने वाले को जाएंगे 5 लर्न किया तो एक तो याद रहेगा, एक लेके जाएंगे तो, और उसको भूल गए तो 5 सीख के जाओ। फिर जब भी क्लाइंट के सामने, नए प्रोस्पेक्ट के सामने 2 भी याद रहा, एक भी याद रहा कि ये इसका फायदा है, ये प्रोडक्ट का ये फायदा है, तो भी बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप
कुछ भी नहीं मालूम है तो सॉरी, मार्केटिंग प्लान बाय हार्ट करो, बाय हार्ट। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद कौन सा लेवल है, तो सॉरी, ये बिजनेस में सक्सेसफुल होने वाले नहीं है। क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप ही नहीं मालूम, इसके बाद का नहीं मालूम, उसके बाद का नहीं मालूम, तो कहां पे जाना है वो मालूम ही नहीं। क्योंकि जितना लेवल बढ़ेगा उतना इनकम भी बढ़ेगा। अगर इनकम बढ़ाना है तो लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन से लेवल पे आप खड़े हैं वो भी बहुत सारे लोग को बाहर मालूम नहीं है। उसको बोलना पड़ता है, भाई तूने सामान कितने का लिया? तो 1400। अच्छा, तू असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसको खुद मालूम कि वो क्या है। पूछना पड़ता है, भाई कितना सामान लिया? तो 1400। तो ओके, असिस्टेंट सुपरवाइजर। दिस इज नॉट राइट। तो उसको मालूम नहीं वो किधर खड़ा है, उसका कोई ड्रीम कुछ भी नहीं। अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग्स। अगर आप फ्राइडे को अवेलेबल हैं, अगर आपका कोई दूसरा काम नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो प्लीज ऐसी ट्रेनिंग्स में आइए। कोई टिकट विकेट नहीं है इसका, एकदम फ्री है। लेकिन यहां पे नॉलेज जो दे रहा हूं ना, वो मिलियंस के हिसाब से पैसा। ये सुनो, समझ में आ रहा है आपको? तो ट्रेनिंग्स अटेंड करना बहुत बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है आप लोग बहुत स्मार्ट लोग हो, आपके जो बिजनेस में आप बहुत ही स्मार्ट, एकदम स्मार्ट, ठीक है। और मेरे को मालूम है कि आप मेरे से 10-15 साल बड़े भी हैं, शायद 20 साल, शायद 25 साल, ठीक है। लेकिन आप मुझे अपना टीचर नहीं बनाए। आप मुझसे कुछ जो मुझे मालूम है उतना ले ले, बाकी आप अपना ऐड करें, नो प्रॉब्लम। टेम्पररी मुझसे कुछ आइडियाज ले लें, आइडियाज लेने को बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ये बिजनेस में 5 साल से हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे दिशान भाई हैं, कश्मीरा जी है, वो भी 5 साल से, उनसे आइडियाज लें। कभी कभी ऐसा ईगो प्रॉब्लम होता है कि मैं, कुलदीप भाई क्या है, कितना उम्र हुआ, 25 साल, 30 साल, और मैं हूं 60 इयर्स, 55 इयर्स का हूं। मैंने दुनिया ज्यादा देखी है, मैंने दिवाली में ज्यादा पटाखे फोड़े, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो अपने को मैं समझ सकता हूं, आपका जो अंदर का जो भावना है उसको समझ, और मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूं। लेकिन कुछ इसमें से सीख जाए और आपका फायदा हो जाए, ऐसा सोच के मेरे से आप कुछ आइडियाज ले लें। डू यू गेट मी? ओके, सो प्लीज टेक मी वेरी पॉजिटिवली कि ये ट्रेनिंग्स अटेंड करना और यहाँ पे आके, भले मुझे आप पसंद नहीं करते लेकिन मुझे सुनना पड़ रहा है, तो शायद आपका फायदा ही है, इसीलिए आप आ रहे। डेवलप प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ये तो हम लोग बोल बोल के थके, बोल बोल के थके। आपको जितने लोग फोन करते हैं, क्या आप उसकी लिस्ट बनाते हैं? नहीं। फिर जब लोग ढूंढने जाएंगे तो कोई मिलता नहीं, क्योंकि आपने लिस्ट नहीं बनाई, जब उसने फोन किया तभी। आपके जितने भी पहचान वाले हैं, यहाँ पे एक सीट खाली, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं यूएई में, उनको अगर यूएई में रहते हैं तो एटलीस्ट 15, 20, 30 लोग तो पहचानते ही हैं। यस और नो? आप यूएई में ऐसे तो नहीं आ गए, किसी की पहचान की वजह से हैं, यहाँ पे हैं तो आपके मिडिल ईस्ट में, कुछ नहीं तो 10-15। आपके मोबाइल में चेक कर लो यार, आपके मोबाइल में खोल के देख लो कितने लोग, बहुत सारे लोग, ए से लेके सी तक। ऐसा अभी कांटेक्ट में नंबर भी देते, कितने कांटेक्ट हैं आपके मोबाइल। अभी सब लोग को फॉरएवर नहीं बता सकते, मैं भी समझता हूँ, लेकिन वो 100 में से 10-15 लोग तो होंगे ऐसे जिसको आप फॉरएवर के बारे में बता सकते हैं। लेकिन उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाने से क्लियरिटी आता है कि मैं किसको क्या बोलने वाला हूं। समझ में बात? लिस्ट बनाने से क्लियरिटी आता है, क्लियरिटी कि इसको मैं कस्टमर बनाऊंगा, ये कस्टमर वाला आदमी है, ये करेगा नहीं लेकिन कस्टमर पक्का बनेगा। यू शुड नो दैट। दूसरा, ये बिजनेस करेगा, इसको तो बहुत परेशानी है, इसका सैलरी भी बड़ा नहीं है, इसको एक्स्ट्रा बिजनेस दे तो ये इंटरेस्ट ले सकते हैं। ऐसी एक लिस्ट तो बनाओ, 5 लोग की, 10 लोग की, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन लिस्ट ही नहीं बनाते, सब कुछ कहां पे बोलते ना, लिस्ट वो कुलदीप भाई लिस्ट बनाएंगे भी किधर चला जाता मालूम नहीं। मालूम है आपको, जब भी लोग लिस्ट बनाते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं ना, तो लिस्ट इज एन असेट। क्या है? असेट है आपका, असेट। वो आपका शुरुआत है कि
ये मेरे जो फॉरएवर का जो बिजनेस है इन लोग से शुरू हो सकता है, जो मैंने बनाई है लिस्ट। और मैं ऐसी लिस्ट को तो मेरी डायरी में गोल्डन पन्ने पे रखूं, शुरुआत वाला लिस्ट जो पहला वाला लिस्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात को समझते नहीं है और 2 दिन में कोई मिलता नहीं है ऐसा अनाउंसमेंट करके निकल जाते हैं कि कोई मिला नहीं। शुरू किया था बिजनेस, आईडी भी बनाई, प्रोडक्ट दिखाया, प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, लेकिन बिजनेस नहीं हुआ अपने से, क्योंकि मेरे को कोई लोग याद नहीं आ रहे। आपके जितने भी कांटेक्ट में आए ना पूरे वर्ल्ड में, आपकी पहली ईयर से लेके 30वें साल तक जितने भी लोग आपकी लाइफ में आए हैं, उनको सोच के लिखना बहुत जरूरी है, ताकि आपका बिजनेस कहीं से तो स्टार्ट होए, वरना आप किधर जिधर है उधर ही रहेंगे। जॉगर पे दौड़ रहे तो किधर आगे बढ़ता है? कोई आदमी आगे बढ़ा है कभी जॉगर पे दौड़ने से? मैंने तो नहीं देखा। तो लिस्ट नहीं बनाएंगे तो जॉगर पे दौड़ रहे, क्या हो रहा है? वहीं पे दौड़ रहे और थक के साइड में गिर जाते क्योंकि कुछ हुआ नहीं। लिस्ट बनाने से आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। सब लोग नहीं जुड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग जुड़ गए तो आपका काम हो गया। मीट पीपल एवरी डे, गिव इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। एक कमिटमेंट लेनी है आपको आज कि मैं कोशिश करूंगा कि रोज एक आदमी को मिलूं। कितना? एक आदमी, क्योंकि हम लोग जूम में तो रहते नहीं, तो आदमी मिलेंगे। यस, तो आदमी चाहिए अपने, लेकिन कमिटमेंट के साथ कि मैं रोज एक आदमी को मिलूंगा। ऐसा एक कमिटमेंट बांधना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग मिलने के लिए रेडी है, आप रेडी नहीं। नीचे जाएंगे तो सब लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग टाइम पास कर रहे हैं, उसको किसी को भी एक पकड़ लो और उसको फॉरएवर के बारे में बताओ। कोई भी, आपका ग्रोसरी वाला है, आपका ये है वो है, आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए, उसको पकड़ लो। कोई भी, आज कौन फ्री है तो मुझे उसके घर पे जाके फॉरएवर के बारे में समझाना ही है। ऐसा एक कमिटमेंट के साथ काम करो तो आपका फॉरएवर होगा। और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप कुछ ऐसा मटेरियल लेके जाएं जो उसको आप दिखा सकें। मेरे चेक्स, मेरी स्टेटमेंट, मेरा ये बिजनेस फाइल, ये ऐसा शुरू होता है, इस तरह से एक कंपनी बड़ी हुई, ये मेरे सीनियर, किसी सीनियर को लेके जाए साथ में अगर वो अवेलेबल है तो कुछ मटेरियल हाथ में होए तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होए। वरना ऐसे खाली आ जाएंगे तो वो तो खाली आ जाओ तो गब्बर को भी पसंद नहीं है ना, जो विलन था उसको भी पसंद नहीं कोई खाली आ रहा। लेकिन जिसको मिलने जा रहे हैं वो तो गब्बर से भी डेंजरस होगा। आई एम टेलिंग यू, जो नया प्रोस्पेक्ट होगा ना, जिसको आप समझाने जा रहे हो और वो भी पहचान के लिए तो बहुत डेंजरस। उसको समझाने के लिए आपके पास सब हथियार होने चाहिए, सब टूल्स होने चाहिए कि मैं उसको कैसे समझाऊं और वो अपनी बात को समझ, उसके बेनिफिट के लिए वो समझे और मेरे साथ वो ज्वाइन हो जाए। ऐसा आपको ट्रेन होना। ट्रेनिंग से होगी, वीडियोस देखने से होगी। आप मेरे YouTube में वीडियोस देख सकते हैं, कुलदीप भगत लिखे YouTube में, आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे। चेक द बिजनेस डेली। बहुत सारे लोग ये नहीं करते, कमिटमेंट नहीं है। आपकी कितनी सीसी हुई रोज, कितने लोग चेक करते हैं? हैंड अप। एक दो, बहुत बहुत कम। मतलब यहाँ पे खाली 5-6% को ही मालूम है कि सीसी रोज चेक की जाती है। बहुत सारे लोग जुड़े, आप जुड़े फॉरएवर, आप जुड़े, आप भी जुड़े। बहुत सारे लोग इधर बाहर नहीं जुड़े, लेकिन उनको सीसी चेक करना नहीं मालूम, उसके नीचे कितने लोग वो भी मालूम नहीं है, गाड़ी किधर जा रहा है कुछ मालूम नहीं, खाली बैठे हैं, एसी का हवा आ रहा है इसलिए बैठे हैं, लेकिन गाड़ी किधर जा रहा है मालूम। अरे भाई सीसी चेक करोगे, अपना अकाउंट खोल के देखोगे तो मालूम पड़ेगा ना। अच्छा, मैंने ये महीने में 5 लोग को जोड़ा, उन्होंने 300-500 दिनों का प्रोडक्ट लिया है, वाह, मेरे अकाउंट में अभी 5 सीसी है, अभी नेक्स्ट महीने मुझे 20 सीसी करना है। ये 5 लोग से मेरी 20 सीसी होगी, तो ये 5 लोग को जाके प्लान समझाने का मेरे को और डिटेल। लेकिन अपना अकाउंट देखते ही नहीं है तो पता कैसे चले? मालूम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मिस्टर रेक्स मॉन ने कितना मिलियंस खर्चा किया है यहाँ का IBM सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। आज जितने भी लोग फॉरएवर में जुड़ते हैं उनको आईडी नंबर मिलता है और उनको पासवर्ड मिलता है और यूजर नेम मिलता है कि नहीं? मिला है सबको? तो कितने लोगों को ऐसी सिस्टम बनाएंगे कि सबको यूजर नेम, पासवर्ड, पर्सनल अकाउंट चेक करने का मिलेगा।
क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा लोग चेक करते हैं खोल खोल के। जिधर पैसा भरने का है उधर खोल खोल के देखते हैं रोज कि कितना खर्चा हुआ, किधर ये कोई चार्जेस ना लग जाए, ये हो, ये सुनो। लेकिन जहां पे पैसा कमाने का है उधर कोई अकाउंट खोल के चेक नहीं करता मेरा कितना सीसी हो गया, मेरा कितना लोग जुड़ गया, वो कोई देखता। टाइम ही नहीं, फोकस ही नहीं, कुछ पाने का ही नहीं है तो नहीं देखो। बहुत सारे लोग को यही प्रॉब्लम, कुछ दिन पहले मेरे नीचे कितना लोग डाला होगा चेक करते हैं, वो चेक करेंगे। लेकिन मैंने खुद कितना लोग मेरे नीचे डाला वो चेक कर, क्योंकि डाला ही नहीं किसी को। वो भी एक रीजन है, कुछ किया ही तो चेक क्या कर। सही है कि नहीं? वो भी तुम्हारा पॉइंट राइट एकदम। कुछ सीसी किया ही नहीं, किसी को जोड़ा ही नहीं है तो क्या रोज चेक करे अकाउंट। लेकिन रोज चेक करोगे ना अकाउंट तो ऐसा लगेगा, दुख होगा, अरे यार मैंने किसी को नहीं जोड़ा, एक भी सीसी नहीं मेरे नीचे। ओह शिट। इज इट इंपॉर्टेंट टू सी योर अकाउंट, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अकाउंट, मेरे नीचे कितना लोग है, कितना सीसी हुआ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिटमेंट बनाओ, रोज सुबह उठ के पहले अपनी सीसी चेक करो। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो अपनी सीसी चेक करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि यही लोग से मुझे काम करके सक्सेस इसमें यही लोग को मिलने वाला। और जो लोग सीसी चेक नहीं करता है अपना, उसका कुछ होने वाला नहीं है। सो कुछ कमिटमेंट्स है जो आपको लेने बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है जरूरी है? यस और नो? तुमने लगे जरूरी है? तो ये सब में से एक्चुअली सब करना चाहिए। लेकिन इसमें से कुछ आपके दिमाग में जो भी बात फिट हो रही है, उतने कमिटमेंट्स ये प्रेजेंटेशन के बाद या ये इवनिंग के बाद आप लेना जरूरी है। ठीक है? और क्या देखते हैं, अगर ये सक्सेस चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा? ओवरकम योर फियर्स। फियर इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। फियर इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। कुलदीप भाई मुझे डर लगता है ये बिजनेस करने में। कितने लोग हैं यहाँ पे जिसको डर लगता है? One. Then be frank with me. Be frank. कितने लोगों को डर लगता है किसी नए आदमी को ये प्रोडक्ट को बताने के लिए? मेरे को भी डर लगता था शुरुआत में। क्यों? ये प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं, इससे फायदा होगा कि नहीं, किसी को मैंने ये बिजनेस में लाया तो ये लीगल है कि नहीं, ये सब प्रॉब्लम होता है। मुझे एक चीज बताओ, इवेंट में हमारा जो ग्लोबल रैली हुआ 2017 में, अभी यही लास्ट महीने में हुआ, सॉरी 8th और 9th को, पता है वो ग्लोबल रैली में कौन आया? शेख हमदान, जो क्राउन प्रिंस है दुबई का, उसको हम लोग ने ये इवेंट में इनवाइट किया। अगर इलीगल हो तो इनवाइट करेगा कोई? एक पुलिस वाले को भी नहीं करेगा, डर लगता है। यस और नो? तो आज शेख हमदान को अगर हम लोग ने इनवाइट किया है, और द गुड न्यूज इज कि शेख हमदान ने क्लीन लाइन लिया है फॉरएवर। एक क्लैप हो जाए और हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स कि ऐसा यहाँ का जो राजा का बेटा क्राउन प्रिंस हमारे प्रोडक्ट यूज करता है, हमको प्राउड फील होना चाहिए। कितने पुलिस वाले हमारे टीम में, मालूम आपको, प्रोडक्ट लेता है, नेटवर्क मैनेजर कोई नहीं है, नेटवर्क किसी ने नहीं बना, प्रोडक्ट तो लेते हैं फॉरएवर। फॉरएवर का ट्रेड लाइसेंस को अभी बाहर लगाया हुआ है, देखा आपने? ट्रेड लाइसेंस को बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं ये लीगल है? अरे भाई तुम फॉरएवर की ऑफिस में खड़ा है, यहाँ पे कुछ इलीगल ऑफिस हो सकता है फॉरएवर की दुबई में? और ऐसा बिजनेस अगर हम लोग इंडिविजुअल को दे रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पूछ के ही देते होंगे ना? यस और नो? अगर बेचना ही होता तो सुपरमार्केट में भी बेच सकते थे प्रोडक्ट, मॉल में भी बेच सकते थे, फार्मेसी में भी बेच सकते थे, लेकिन नहीं, आप सब लोगों को हम लोग ने ये प्रोडक्ट्स दिए हैं ताकि आप बिजनेस कर सके लीगली। एक आईडी कार्ड भी मिलता है, अगर नहीं मालूम है तो जाके अप्लाई करो बाहर, एक आईडी कार्ड मिलेगा, एमरेट्स आईडी के जैसा फॉरएवर लिविंग का आईडी कार्ड मिलेगा, एक ये भी मिलेगा सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से कि आप ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अरे जिधर भी जाना है बॉस जाके सबको बोलो, जितने भी लोग मिलते हैं, कोई डरने का जरूरत नहीं, कंपनी ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी ले चुकी है। आज तक
5 साल के करियर में ऐसा एक आदमी मैंने नहीं देखा जो ये प्रोडक्ट को यूज करने के बाद बोलता है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं या मुझे कोई साइड इफेक्ट हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा एक आदमी मुझे नहीं मिला 5 साल के अंदर। और अगर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो कंपनी उसको बाय बैक गारंटी प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स देती है या तो कैश भी देती है। कंपनी कौन देता है? आपको नहीं देते। आपका डाउन है तो आपको पैसा वापस नहीं करना, कौन करेगा? कंपनी, क्योंकि कंपनी को पूरा पूरा ट्रस्ट है उसके प्रोडक्ट्स पे। तो आपके माइंड में जो फियर है ना ये बिजनेस का, वो प्लीज निकाल दे मैडम, आप भी सब लोग। और क्या फियर है? मुझे यही होता है कि अगर इफ आई एम गिविंग देम द मेडिसिन, अगर उसको कोई साइड इफेक्ट हो गया तो एब्सोल्युटली साइड इफेक्ट है। अच्छा हो गया। साइड इफेक्ट क्या है? अगर ये प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसको चेक लाजिम आएगा। अगर किसी को गलती से भी बोल दिया तो क्या आएगा? उसको चेक आएगा। अगर उसने प्रोडक्ट यूज किया मैडम तो उसको एनर्जी आएगा बॉडी में, यू विल फील गुड। अगर उसने किसी ने यूज कर लिया तो उसके बाल वापस आ जाएंगे। मेरे आगे मेरा पहले का फोटो दिखाता हूं बाद में। पहले मैं बहुत हेवी था, स्लिम ट्रिम हो गया बिकॉज ऑफ फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और सबसे बड़ा फियर निकालने का, जैसे मैडम का है, मेरा भी था कि भाई किसी को ये प्रोडक्ट दिया तो क्या होगा, तो खुद यूज करेंगे आप लोग सब तो आपको पता चलेगा कितना पावरफुल ये प्रोडक्ट है। उसके बाद आप किसी को बताओ, क्योंकि बिना यूज किए अगर आप जाते हैं तो फियर होएगा। और मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन रोज नहीं यूज करना इसको, ठीक है? हमारी कंपनी का एक फार्मासिस्ट है। कौन है? फार्मासिस्ट। किसी को भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, होएगा नहीं, शायद हजारों करोड़ों में से शायद एक आदमी ऐसा निकला भी, तो कंपनी का जो फार्मासिस्ट है वो हेड ऑफिस में बैठता है, जो दावजा में है, वो उसको हैंडल कर लेगा। बट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपके सिर पे कोई भी टेंशन वाला काम नहीं है, आपके सिर पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। हाँ, अगर हो सके तो राइट इंफॉर्मेशन देंगे तो उसको फायदा जल्दी होगा, लेकिन नुकसान होएगा नहीं। एक साथ बोलेंगे, नुकसान होगा नहीं, एक साथ। फॉरएवर से नुकसान नहीं होगा, बोलो। सिर्फ फायदा ही होगा, बोलो। वेरी गुड, ठीक है? तो ये माइंड में से वो डाउट निकाल दे मैडम, या कोई भी जिसका भी डाउट है, बिकॉज आई एम द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मैं 17 से 18 गोलियां खाता हूं। मेरा वीडियो देखो यूट्यूब पे, आपके सामने खा रहा हूं, रोज खा रहा हूं, 5 साल से खा रहा हूं, और उसकी वजह से मैं 6 किलोमीटर भाग सकता हूं रोज। मैंने ये बॉडी जो मेंटेन किया वो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स, वरना तो मैं ऐसा था। सो सुपर पावरफुल प्रोडक्ट्स आपके हाथ में है, लेकिन वो जो फियर है ना वो आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा। इट इज स्टॉपिंग। मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के फियर्स होते हैं। एक तो मैडम ने बताया, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे फियर्स की लिस्ट है जिसको मैंने पास किया है। फर्स्ट, फियर ऑफ फोन कॉन्टेक्टिंग पीपल। कितने लोग को ये डर लगता है नए लोग को बात करने का? वेरी गुड, ऊपर करो हाथ, पूरा हाथ करो। आज फियर निकालने का ना, वेरी गुड। फियर ऑफ फोन, ठीक है? क्योंकि नए लोग को जब भी आप फोन करेंगे तो कोई लोग तो नाम से डरता है। नहीं, वो प्रोस्पेक्ट के नाम से। जैसे मैंने अभी किसी को फोन किया तो मैंने बोला, हाय सर, माय नेम इज कुलदीप, व्हाट्स योर गुड नेम? तो वो बोलेगा, माय नेम इज दिलावर। मैं इसको बोलूं क्या? मेरा तो सब प्रोडक्ट सब गायब हो गया दिमाग से। जो सेंटेंस बोलने का था, जो उसको इनवाइट तो कभी होएगा ही नहीं, फोन पे डर गया, इसको इनवाइट थोड़ी करूंगा। अभी मिस्टर दिलावर उनका नाम है, ठीक है? तो मेरे को अभी बोलना आता नहीं फोन पे मुझे, और पहला कॉल उसका आवाज सुन के मुझे डर लगा, तो मैं उसको इनवाइट भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा फियर है अंदर का। अरे मेरे को इतना नॉलेज तो है नहीं, मेरे को समझाना भी नहीं आता है, और ये आदमी डेंजर लग रहा है मेरे फोन पे, ठीक है? तो इसको मैं इनवाइट कैसे करूं, या इसको मैं क्या करता हूं, जैसे नाम सुने ना टक फोन कट, बात ही नहीं। नेक्स्ट आदमी, नेक्स्ट भी ऐसा ही निकला, थर्ड भी ऐसा निकला, फोर्थ। तो अपन फिर 2-3 फोन करने के बाद उसको रख देते, भाई ये अपना काम नहीं है।
किसी को इनवाइट करने का अपना काम है ही नहीं। अपने को तो फोन से डर लगता है। अपना फोन रिंग करेगा ना और कोई नया आदमी, सर मेरे को आपका मैसेज मिला। ओ शिट, क्या से मिला मैसेज, क्यों मिला, मैंने तो डाला ही नहीं था किधर, कि मैसेज मिला कैसे तेरे को। आज हम लोग कितने मैसेजेस करते हैं, मेरी वाइफ को, हम लोग हजारों फेसबुक ग्रुप में हमारे पार्ट टाइम बिजनेस के मैसेज डालते हैं, बहुत सारे आइडियाज करते हैं, एसएमएस करते हैं, कॉलिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन वो फियर गया क्यों? क्योंकि हम लोग ने प्रैक्टिस किया, रिपीटेशन, हजारों दिलावर से बात कर लिए, तो एक 1001 को डर लगेगा नहीं। स्टार्टिंग में डर लगेगा नए आदमी से क्या बोलने का क्या, लेकिन एक फिक्स सेंटेंस सीख लो ना, अपना लिख लो एक अच्छा सा सेंटेंस, आपको जो अच्छी तरह लगता है कि मैं यही बोलूंगा, उसका रट्टा मार लो, बाय हार्ट कर लो उसको। और कोई भी दिलावर हो कि हाँ जो भी हो, ठीक है, बड़े बड़े नाम मेरे को याद नहीं आ रहे, ठीक है, तो जो भी डेंजरस से डेंजरस आदमी को आप ये डायलॉग बोल के फॉरएवर में ला सकते हैं। और आपका फिक्स प्रेजेंटेशन हो कि डॉक्टर हो या साइंटिस्ट हो, मैं फॉरएवर के अंदर यही प्रेजेंटेशन करके सबको ज्वाइन कर दूं। आज कितने सारे डॉक्टर्स को भी मैंने फोन किया है, कितने सारे डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को मैंने इसके फॉरएवर के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, जितना मुझे मालूम था उतना मैंने बता दिया। भाई तुमको अच्छा लगा तो आ जाओ। 5 डॉक्टर मेरी टीम में आ गए। मेरी टीम में आज 5 बड़े डॉक्टर्स हैं जो फॉरएवर के, थैंक यू। उनका नॉलेज के सामने मेरा नॉलेज तो जैसे समुद्र के सामने एक गिलास पानी है। मेरा नॉलेज, उसका नॉलेज बहुत, क्योंकि उसने पूरी लाइफ मेडिकल साइंस में और ह्यूमन बॉडी के ऊपर निकाली है। अपने को तो एक ही चीज मालूम है कि ये फॉरएवर अपना टांकी साफ करता है, एलोवेरा जूस, सही है नहीं, अंदर का क्लीनिंग करता है, उतना ही मालूम। लेकिन वो चीज जो अंदर का जो क्लीनिंग करता है, उसके बारे में मैंने उसको, डॉक्टर को बहुत अच्छी तरह समझाया, तो डॉक्टर इम्प्रेस्ड। और डॉक्टर को तो यही तकलीफ था, अपने को क्या बात और उसने 5 बोतल ले ली और आज पी रहा है और उसको अच्छा भी लग रहा है। अभी उसको बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, वो बिजनेस भी कर रहा है, ठीक है। तो मैं उसको चैलेंज करने नहीं किया कि मेरे को आपसे ज्यादा मालूम है, देखो ऐसे ऐसे करते हैं, ये आपको थोड़ी मालूम था, मैं आपको लाके समझ, ऐसा एटीट्यूड लेके नहीं जाऊं, ठीक है। अपने को सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं, अपने को जो सिखाया जाए प्रोडक्ट के बारे में 4-5 बेनिफिट्स, वो भी अगर आपने बराबर डॉक्टर को भी बोला या साइंटिस्ट को बोला या आपको जितना भी सामने वाला स्मार्ट आदमी है उसको आपने ये कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बोला, लेकिन ईमानदारी से बोला, मसाला डाल के नहीं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मसाला डाल, स्पाइसी बना के बोलते हैं, ये इतना, ये इसका बेनिफिट नहीं है फिर भी लगा देते, ऐसा नहीं। जो राइट बेनिफिट्स है प्रोडक्ट के, वो उसको आपने अच्छी तरह बताया विथ रिस्पेक्ट, तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो आपको रिजेक्ट करेगा। बहुत कम लोग ऐसे जिसका एकदम आउट ऑफ रेंज दिमाग है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन समझदार और इंटेलिजेंट आदमी आपका बात मानेंगे, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना वो सच है। क्या है? ट्रूथ अबाउट द प्रोडक्ट्स। यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, यू आर टेलिंग द ट्रूथ अबाउट गुड हेल्थ ऑफ दीस प्रोडक्ट्स। और आज पूरे दुनिया में 10 मिलियन लोगों को, 10 मिलियन लोग से ज्यादा इनफैक्ट ये प्रोडक्ट्स यूज करके फायदा हो चुका है। तो हम लोग कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं जिसका अभी तो कोई टेस्टिंग ही नहीं हुआ, पूरी दुनिया में टेस्ट हो गया। भाई आज जितने भी लोग नए आए हैं ना, हम लोग यहाँ पे 17 साल से बिजनेस कर रहे हैं यूएई में, और 17 सालों में महीने का 12 मिलियन दिरहम का प्रोडक्ट बिक रहा है यूएई, 12 मिलियन दिरहम। और ये 12 मिलियन दिरहम का जो सेल है ना, वो आप और मेरे जैसे लोग ही कर रहे हैं, जिसको डॉक्टर नहीं है वो लोग, नॉर्मल आपके जैसे और मेरे जैसे लोग हैं जो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं। मैंने भी पढ़ के इसके बेनिफिट्स लर्न कर करके ऐसा फेयर को निकाल दिया। किसी को भी मैं फोन करके प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में बता सकता हूं, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस कर लिए। रात को 2 बजे भी उठाऊं ना मेरे को नींद में से, तो भी मैं वो आदमी से एकदम अच्छा सा डायलॉग मैंने रट्टा मार के रखा है कि माय नेम इज कुलदीप, आई एम फ्रॉम फॉरएवर and I would like to tell you something about this company which can give you very good business and make your health and wealth very good. ऐसा फिक्स डायलॉग है मेरे पे। और मेरे को रात को उठा के भी फोन पे बात करने को बोलो, दिलावर हो कि दिलावर के डैडी हो, मैं उससे बात कर सकता हूँ। फियर ऑफ रिजेक्शन,
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि फॉरएवर को ग्रो करने में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं ना, उससे ज्यादा लोग ने मुझे रिजेक्ट किया। आज जितना मेरा टीम है ना, 2000 लोग का मेरा टीम है, तो 2000 लोग से ज्यादा 4000 लोग ने या 5000 लोग ने मुझे रिजेक्ट किया। मतलब मेरी बात उसको समझ में नहीं आई, और या तो मुझे घर से भगा दिया, या ऑफिस से भगा दिया, या फोन पे ही भगा दिया, मेरे को मिलने ही नहीं दिया। जितने लोग जुड़े उससे ज्यादा लोग से मैं रिजेक्ट हो गया, और रिजेक्ट होने की मैंने आदत डाली। क्या डाली? मेरे को फर्क पड़ता नहीं है कि मैं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये रिजेक्शन से मैं स्ट्रांग होने वाला। गॉट माय पॉइंट? जितना लोग रिजेक्ट करेगा उतना मैं स्ट्रांग होते जाऊंगा। बाकी सब चीजों में अपना ये जो पावर रहता है ना रिजेक्शन का, बहुत स्ट्रांग होता है। फॉरएवर में आने के बाद थोड़े ढीले हो जाते हैं बहुत सारे लोग। अरे मेरे को रिजेक्ट कर दिया, ओह शिट, आज तक जिंदगी मेरे पापा ने भी मेरे को ना नहीं बोला, ये आदमी ने मेरे को ना। ये थोड़ा मेरे से लेने, और मेरा खास दोस्त मेरे से नहीं लेता, कट्टी बात ही नहीं करनी उससे। ठीक है, ऐसा होता है ना, रिजेक्ट होने का दुख हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन का डर नहीं होता है, नहीं करने का डर, क्योंकि बाहर बहुत सारी चीजों में डर लगता है। जैसे अभी एग्जाम्पल है, कोई लड़की ढूंढ रहा है शादी करने के लिए, ठीक है, सर स्माइल कर रहा है, ठीक है, आपका शादी हो गया सर? तो रिजेक्ट हुए थे? नहीं हुआ? बहुत स्ट्रॉन्ग निकली। मैं 12 टाइम रिजेक्ट हुआ। कितनी बार? रियल लाइफ स्टोरी। शी इज 30 नंबर। 12 टाइम मैं रिजेक्ट हुआ, लेकिन वहां पे मेरा मोटिवेशन बढ़ते गया। जितनी बार रिजेक्ट हुआ उतनी बार नई लड़की देखने का मौका, है ना? तो वहां पे हम लोग रिजेक्ट नहीं होते, क्योंकि हम लोग को शादी करनी ही है। अभी किसी की शादी हो रही है, एग्जाम्पल है, और हम लोग सच बच के निकले घर के बाहर, और टैक्सी को बुलाएंगे, ओए टैक्सी क्यों? तो टैक्सी खड़ी नहीं रही, तो क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं भाई? टैक्सी नहीं रुका, फिर क्या करेंगे? फर्क है, दूसरी टैक्सी बोले, वो भी नहीं रुकी तो, वो भी नहीं रुकी तो, वो भी नहीं रुकी तो, 5 भी नहीं रुकी, उसके बाद तो बस ढूंढते हैं। टैक्सी से काम होने वाला नहीं, स्ट्राइक वाइक लगता है लोग का, कोई रुकता ही नहीं इधर। बस किधर रुकता है? तो बस स्टॉप ढूंढेंगे। अभी बस भी नहीं है, पैदल चलेंगे, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन वो शादी पे पहुंचना बहुत जरूरी है, अपना रिश्तेदार है, वो नहीं जाएंगे तो उसको बुरा लगेगा। तो हम लोग कुछ भी करके, चल के भी जाना पड़े इतनी गर्मी में, 35 डिग्री की, 40 डिग्री की, हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग ने ड्रेसअप ऐसा कर लिया है, और माइंड सेट है हमारा कि हमको वो शादी तक पहुंचना ही है। कभी किसी को देखा है, अभी बस नहीं मिलता है, गाड़ी नहीं मिलता है, ऐसा कपड़े उपड़े नहीं जाएंगे, नाइट सूट में आ जाओ भाई, शादी बाद में कर लेंगे, कभी भी देख लेंगे, वीडियो में देख लेंगे उसका शादी। मेरा ऐसा एक बार हुआ था, मेरी ही शादी में मेरा एक फ्रेंड पहुंच नहीं सक रहा था, तो उसने मुझे गिफ्ट जो होता है ना, गिफ्ट उसने मुझे भेजा। कैसे भेजा मालूम है? जो बैलेंस ट्रांसफर होता है ना, उसने मुझे मेरे मोबाइल में 500 दिरहम का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया कि मैं सॉरी, मैं पहुंच नहीं सकता हूं, ये तेरा गिफ्ट। बोल क्या हो रहा है इसको? ठीक है, तो अपना वो सीन नहीं है, हमको तो कुछ भी करके वो शादी में पहुंचना है। तो हम कैसे माइंडसेट लेके जाते हैं, ऐसे ही माइंडसेट अगर बिजनेस में होए कि हमको यहाँ पे सक्सेसफुल होना है, मुझे कुछ भी करके 5 से 10 लोग ये महीने में ज्वाइन करना है, तो उसके लिए मुझे 50 लोग रिजेक्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ भी करके 5 लोग तो ढूंढूंगा ही, वो 50 लोग में से जो मेरे साथ जुड़ेंगे, और जिसका ये मोटिवेशन रहा है और कंसिस्टेंसी रहा है बिजनेस के अंदर, वो लोग इस फियर को निकाल के बाहर फेंक दिए। रिजेक्ट होएंगे ना तो रिजेक्शन का फियर निकल जाएगा। बात समझ में? एक्सीडेंट होएगा तो एक्सीडेंट का फियर निकल जाता है। गाड़ी का बात कर रहा हूँ, ये सुनो, पहली बार लाइसेंस मिला है, गाड़ी चलाने को पहली नई गाड़ी है, कितना धीरे से डर डर के चलाते हैं, और वो डर डर के चलाने में एक्सीडेंट हो जाता है। कोई ना कोई लगा ही देता है, क्योंकि हम लोग निकलते नहीं, यूटर्न में से ऐसा होता है ना, तो उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। निकलने में ठाक करके कोई घुस जाता है अपने में।
और जिस दिन वो एक्सीडेंट होता है उसके बाद कैसे चलाते हैं? अभी तो अपनी गाड़ी ठुक गई, अभी तो एक्सीडेंट हो गया है। नाउ आई नो नथिंग हैपेंस इन एग्जीबिशन, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट में कुछ नहीं होता, खाली वो एयर बैग निकल आता है, फुग्गा निकल आता है, और कुछ होता नहीं है। अपन तो जो कुछ हर्ट बट कुछ नहीं होता। तो वो अभी डर निकल गया। अभी जो चलाएंगे ना उसमें एक्सीडेंट कभी होएगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि वी हैव टू ड्राइव विदाउट फियर। वैसे फॉरएवर का भी बिजनेस आपको विदाउट फियर ड्राइव करेंगे ना, दिल खोल के सामने वाले को पूरा डिटेल में समझाएंगे ना, वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा उसके ऊपर, रिजेक्शन का डर निकाल। फियर ऑफ व्हाट पीपल विल थिंक, ये बहुत बड़ा फियर होता है कि अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूं तो लोग क्या सोचेंगे कि ये मैं बिजनेस में आया, कि मेरा दोस्त क्या सोचेगा कि यार तू जाके किसी को तूने कल रात को 2 घंटा किसी को टूथपेस्ट और शैम्पू के बारे में समझा, ऐसा आदमी हो गया तू। 2 घंटा किसी को टूथपेस्ट समझाने का, इसमें क्या है ऐसा काम कर रहे थे। जितना देखो आजकल मिलता नहीं है, हमेशा एलोवेरा एलोवेरा एलोवेरा। लोग क्या सोचेंगे कि मैं ऐसा काम करूं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप वर्ल्ड का स्मार्टेस्ट और बेस्ट काम कर रहे हैं, वर्ल्ड का बेस्ट काम कर रहा है फॉरएवर को अगर ग्रो कर रहे हैं, और फॉरएवर का जो नॉलेज है वो अगर घर घर में जाके आप बता रहे हैं, यू नो होम प्रेजेंटेशंस, हर एक के घर में जाके आप बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छा, तो आप वर्ल्ड का बेस्ट काम कर रहे हैं। क्यों? इसमें सामने वाले का हेल्थ अच्छा होता है। क्या होता है? और दुनिया में किसी की हेल्थ अच्छा करने से जो पुण्य मिलता है, जो क्या बोलते हैं उसको, सवाब, जो पुण्य मिलता है, जो ऊपर वाले की जो नोटबुक्स में हमारा सब क्रेडिट हो रहा है, ऊपर वाले की नोटबुक ब्लेसिंग्स मिलते हैं हमको, वो ब्लेसिंग्स आपको कोई भी दूसरे बिजनेस में नहीं मिलने वाला। सो आप वर्ल्ड का बेस्ट काम कर रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं रखने का कि कौन क्या सोचेगा, भूल जाओ। ओके, बेशर्म होके हर एक के घर में जाके आपको ये प्रोडक्ट के बारे में बात करें। जो शर्मा गया उसका चेक आने वाला, बात समझ में? शर्माने का नहीं। हम लोग कुछ ऐसा आइटम नहीं दे रहे जो पब्लिक में अलाउड नहीं, कि हम लोग ऐसा प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं जो आज हर एक के घर में ये बेहतरीन काम करने वाला है। मैं आपको फॉरएवर का फ्यूचर समझाता हूं, जो 2020 तक क्या होने वाला है। वुड यू लाइक टू हियर? 2020 के साल में जब भी आप किसी के घर में जाएंगे और वो घर से बाहर निकलेंगे, तो आप बोलेंगे क्या मालूम है कि मैं उसके घर पे गया, उसने मुझे एलोवेरा तक नहीं पूछा, चाय नहीं, हाँ बेरीनेक्टर और एलोवेरा जूस नहीं दिया, कैसा आदमी है? समझ नहीं? ये होने वाला है अभी वो पीरियड के अंदर। 2020 की बात कर रहा हूं, आने वाले 3 साल 4 साल के बाद इतना फॉरवर्ड मिडिल ईस्ट में बढ़ने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपका बिजनेस को बहुत बढ़ाने वाले हैं। और यहाँ पे जितने लोग अभी मैनेजर्स हैं और महीने का 5-10 हजार दिरहम कमा रहे हैं, उन सब के चेक्स में पीछे 0 लग जाएगा, 50,000 1 लाख दिरहम। लेकिन क्या आप उसमें कैटेगरी में आएंगे कि नहीं, वो आपको मालूम नहीं, क्योंकि ये बॉटल जो है एलोवेरा जूस का येलो वाला, ये हर एक के घर में जाने वाला है मिडिल ईस्ट में, हर एक के घर। और हर एक आदमी अपने गेस्ट को आरजी के साथ, एलोवेरा जूस के साथ वेलकम ड्रिंक यही रहने वाला है, इतना बिकने वाला है। इसका इंपॉर्टेंस आपको मालूम अभी से करा। चाय वाय सब साइड में हो जाएगा, चाय कॉफी कोई पूछेगा नहीं, सीधा एलोवेरा जूस पिएंगे, और नहीं पिया तो बैठने पर नहीं देंगे वो, ठीक है? क्योंकि वही है, चाय पानी नहीं, चाय पानी सुबह खत्म, बस शाम को या तो दोपहर को या तो रात को एलोवेरा जूस ही पीना है। तो फियर ऑफ व्हाट पीपल थिंक भूल जाओ भाई, ओके? क्योंकि फियर रखेंगे तो फियर इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। सॉरी, फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ चेंज, ये बहुत बड़ा फियर होता है। अपने आप को चेंज करना एक डर लगता है लोगों को कि मैं इसमें अगर नॉलेज बढ़ाऊंगा और इसके बारे में मैं बात करना शुरू कर दूंगा
तो मुझे चेक आने शुरू हो जाएंगे, और आगे चल के बहुत बड़े बड़े चेक आएंगे तो बड़ा आदमी बन जाएगा, और बड़े आदमी तो बहुत टेंशन होता है ना। ऐसा लोग का माइंडसेट, अरे मेरे बॉस को देखो, बाल ही नहीं एक दिन, कितना टेंशन में रहता है पूरा दिन। तो मैं चेंज क्यों हूं? चेंज से डर लगता है। पहले किसी के घर पे जाता था तो टी शर्ट में जाता था, शॉर्ट्स में जाता था, आज किसी के घर पे जा रहा हूं, प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, एटलीस्ट जीन्स में, फुल पैंट में, कोट पहन लिया मैंने, तो आदमी को चेंज होना पड़ेगा। वो आज के जो यंगस्टर्स हैं वो एकदम ऐसा फंकी हेयर स्टाइल रखते हैं, ऊपर नीचे सब कांटे वाले, है ना, तो उसको चेंज करके एकदम ऐसा साइड पार्टीशन में आ गया, क्योंकि अभी फॉरएवर इतनी जुड़ी है ना, तो किसी को अभी इमेज बनानी ना, तो उसको चेंज होना पड़ेगा। अभी वो चेंज से डर लगता है, अरे मेरा इमेज ये फंकी वाला है, डीजे वाला है, तो मैं उसको चेंज करूंगा तो क्या होगा मेरा? वो डर है लोगों। मैं आज तक कोई नए अनजान आदमी से बात नहीं की या किया हूं, मैं कभी बात कर ही नहीं सकती, मैं कर ही नहीं सकता ऐसा कोई बात नए आदमी के साथ। किसी को मैं गार्डन में जाके क्या बोलूं, मेरे को डर लगता है, ये अंदर का चेंज मेरे में होएगा नहीं, ऐसा फियर होता है लोग। बट दिस बिजनेस अगर आपको सक्सेसफुल करने का है तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। क्या करना पड़ेगा? चेंज योरसेल्फ। जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स आप में आने चाहिए। मैंने कभी ये फॉरएवर के आने के पहले इतना बात नहीं किया था, आधा एक घंटा, कितना टाइम हो गया? 1.5 आवर। बोरिंग लग रहा था मेरे को भी, ठीक है, लेकिन इतना मैंने बात किसी से किया ही नहीं था फॉरएवर के पहले। अरे मैं तो कभी स्टेज पे ही नहीं आया था फॉरएवर के पहले, मुझे डर लगता था स्टेज पे आने से। बहुत सारे लोग को लगता है डर स्टेज पे आने से, लेकिन वो चेंज आपके आना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टेज पे आएंगे, आप नए आदमी से कुछ बात करेंगे, अपना बिजनेस कार्ड देंगे, तो आप अपने आप को चेंज किया। इंट्रोवर्ट आदमी किसी को डर, मतलब नए आदमी से कोई बात नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसको पार्टी वार्टी में जाने में इंटरेस्ट नहीं है, गेट टुगेदर में जाने में इंटरेस्ट नहीं, बस घर पे बैठ के अकेला टीवी देखो, वीडियो गेम खेलो, और अब अकेला 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 रहने का आदत है। वो आदमी को चेंज होना बहुत जरूरी है फॉरएवर के लिए, क्योंकि फॉरएवर एक सोशल बिजनेस है। यहाँ पे कंटिन्यूसली लोगों को मिलना है। अभी मिलना तो पसंद नहीं कोई नया आदमी, यहाँ पे तो कंटिन्यूसली लोगों को मिलना पड़ेगा। तो आपके अंदर वो चेंज आना बहुत जरूरी। अगर आपको ये, और वो चेंज आप ट्राई करेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा चेंज, यू विल फील गुड। बहुत सारे लोग आपके जो फ्रेंड्स है ना, वो आपको मिलना छोड़ देंगे। क्यों? जिधर भी जाएंगे आप एलोवेरा की बात करते हैं, अरे ये अभी आएगा यार ग्रुप के अंदर, और ये कुछ टूथपेस्ट या शैम्पू की अपनी कुछ नई क्वालिटी बताएगा, क्योंकि आप चेंज हो गए। तो वो आपको फोन करके मैसेज करके, तू आना नहीं और फॉरएवर की तो बात करना ही नहीं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपको चेंज होना ही है, क्योंकि आपको सक्सेस चाहिए। वो आपके दोस्त लोग आपको सक्सेस देने वाले नहीं है, फॉरएवर आपको सक्सेस देने वाला है। यस और नो? तो आपके जो दोस्त लोग बोलते हैं ना चेंज मत हो, उसको साइड में कर दो, उसको बोलो तू चेंज नहीं होएगा, मत हो, मैं तो चेंज होएगा। मेरे जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से मैं चेंज होने वाला हूं, क्योंकि मेरा चेक 50,000 दिरहम पे जाने वाला है, 1 लाख दिरहम पे जाने ही वाला है, अगर मैं ये चेंज करूंगा तो अपने आप को। और लास्ट, चेंज ऑफ फियर ऑफ फेलियर, कि अगर मैंने बिजनेस किया और इसमें बहुत टाइम डाला और मेहनत किया और मैं फेल हो गया तो, yes or no? ये फेलियर का बहुत बड़ा डर है। यहाँ पे आज जितने भी लोग ये रूम में बैठे हैं, 100 साल के बाद कितने लोग रहेंगे यहाँ? एक भी आदमी होगा? आज से 100 साल बाद तो हम लोग पे रहने वाले नहीं, सब लोग मर जाएंगे। तो मरने से डर लगता है, ये सुन, फिर भी जी रहे ना, इतना सूट बूट पहन के अभी जाएंगे, मूवी देखेंगे, है ना, एकदम एंजॉय करेंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे, फिर एलोवेरा भी पिएंगे, है ना। मरने का कोई डर है? भाई होने वाला है, ये सुनो। तो इतनी बड़ी बात का डर नहीं लगता है, तो यार फॉरएवर में फेल होने का क्या डर है आपको?
में आया है ना, वो फेल हुए नहीं है, लेकिन क्विट हो गया। क्या हो गया? हाँ, फॉरएवर में आप फेल नहीं हो सकते, ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं। लेकिन हाँ, क्विट करके चले जाते हैं लोग, फेल नहीं होते, कोई लॉस नहीं होता है। आपने 2 घंटा 3 घंटा फॉरएवर के फ्राइडे को दिया या सैटरडे को दिया, सैटरडे फ्राइडे को 4-5 मीटिंग कर ली, तो फेल होने का डर निकाल दो, क्योंकि फेलियर नहीं हो सकता। जो आदमी यहां पे टिका रहेगा 5 साल, वो यहां का सुपरस्टार होगा, और ये गारंटीड है 110%। 10 साल नहीं कर दिया, डबल सुपरस्टार, कोई फेल नहीं होता। हाँ, लेकिन जितने लोग वो पीरियड को कंटिन्यू नहीं करते हैं और थक के क्विट कर देते हैं, अपना दिमाग का स्विच ऑफ कर देते हैं और निकल जाते हैं बाहर, वो लोग क्विट करके चले जा सकते हैं। वो लोग भी फेल नहीं हुए, क्योंकि आज फॉरएवर का क्या रूल है? जिस लेवल पे आप हैं वही लेवल से आप स्टार्ट भी हो सकते हैं। यस और नो? तो फेल तो होने का कोई चांस ही नहीं है बॉस। क्विट कर दिया वो आपकी मर्जी। तो ये जो फेलियर का जो फियर है ना, वो निकल के बाहर फेंक दो, क्योंकि आप यहां से कोई भी फेल होने वाला नहीं है। सब लोग यहां पे सक्सेस होने के लिए ही आए और सक्सेसफुल होके ही जाए। ये बात अपने माइंड में फिट कर लो। सबसे बड़ी बात से आप नहीं डरते हैं, तो ये तो बहुत छोटी बात है। ओके? और हर एक बिजनेस में ये फियर होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, अपनी दुकान होती है, अपना रेंट होता है, अपना लोगों सैलरी, सब। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट को समझना है, सीखना है और लोगों को प्रचार करना है, लोगों को बात करनी है इसके बारे में। सो डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनी ऑफ द फियर। आपका माइंड में जितना भी फियर है उसको बाहर के फेंक और बिंदास बिजनेस करो फॉरएवर, तो आप 110% सक्सेसफुल। द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट फियर इज एक्शन। एक्शन प्लान बनाओ। लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगता है, कल मैं 10 लोग को मिल के आऊंगा। किसी को फोन पे बात करने को मेरे को डर लगता है, लगाओ 10 फोन। यू हैव टू चेंज होना नहीं है। कल जाके हेयर कट कराओ, चेंज हो जाता हूं, कर दो एक बार चेंज, फिर देखो कितने लोग आपको पॉजिटिवली लेंगे उसको कि वाओ यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छी तरह बात करते हैं। आज बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप नए लोग से इतनी अच्छी तरह दोस्ती कैसे कर लेते? अरे वो प्रैक्टिस है मेरे भाई। कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार वो डर को निकाला, अभी मेरे को कोई डर नहीं, कोई भी आदमी को मिला, क्योंकि अपने पास जो है वो रियल गोल्ड है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो रियल गोल्ड देने में कोई डर नहीं लगता। सर्टिफाइड। इट्स अ नंबर्स गेम। नंबर्स गेम मतलब जितने लोग आएंगे सब लोग तो जुड़ने वाले नहीं, लेकिन 100 लोग को मिला तो 10 लोग मिला, 100 लोग को मिला तो 10 लोग मिला, ज्वाइन हुआ मेरे साथ। 100 लोग को मिला तो 10 लोग ज्वाइन हुआ। तो ये नंबर्स गेम है। जितने 100 लोग को मिलेंगे उतने से 10 लोग आपकी टीम में आते रहेंगे। When you will do forever business, there will be many people who will not join your team and not buy the products. बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, प्रोडक्ट भी नहीं लेंगे, but there will be always people who will join and buy the products. आपके साथ ऐसे हमेशा ऐसे लोग तो आपको मिलेंगे। जब भी ढूंढने निकलेंगे तो ऐसे लोग तो मिलेंगे जो आपके प्रोडक्ट्स भी लेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन ढूंढना रोज पड़ेगा। ढूंढने से तो भगवान और अल्लाह भी मिल जाते हैं। तो ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स क्या चीज है? मिलेंगे, 110% मिलेंगे। अपने डाउनलाइंस क्यों नहीं बनेंगे? 110% बनेंगे भाई। लेकिन कंटिन्यूसली ढूंढते रहो नए नए लोग और उस ऐसे रास्ते भी निकालते रहो कि नए नए लोग मिल रहे। द बॉटम लाइन इज दैट डूइंग बिजनेस इज नंबर्स गेम। मोर you work the numbers, more better chance of winning the game. मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुलदीप भाई आपको रोज नए लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रोज नए लोग के फोटो मेरे साथ जो जुड़ते हैं ना उनके फोटो डालता हूँ, क्योंकि लोगों को पता चले कि मेरे को तो रोज लोग नया मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? मैं महीने के अगर 50 लोग को मिलता हूं तो 5 लोग तो नए मिलेंगे ना हर महीना, और वो 5 लोग और 25 लोग को खींच के लाएंगे बिजनेस के अंदर। तो ये नंबर्स का गेम है। ज्यादा नंबर्स में थोड़ा तो मिलता ही है, लेकिन अभी थोड़े को मिलेंगे तो कोई भी नहीं। समझ में आ रही है बात? सो यू मीट मोर पीपल ताकि थोड़े से लोग हर वीक हर महीना आपके साथ जुड़ जाए। लेकिन अगर आप 5 लोग को मिलेंगे एक महीने में और 5 के 5 नहीं जुड़े तो दुख हो जाता है। ओ माय गॉड, पूरा मेहनत किया मैंने 5 लोग के ऊपर,
और कोई भी नहीं जुड़ा। अरे भाई 5 में तो कोई भी नहीं जुड़ेगा, तू 50 को मिल तो तेरे को 5-6 लोग जुड़ जाते हैं। ये लॉ ऑफ एवरेज है, हर एक बिजनेस में चलता है, ऐसे फॉरएवर में भी चलता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेज योर टाइम। फॉरएवर के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत सीखना है। टू मेक एफएलपी बिजनेस सक्सेसफुल यू हैव टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली एंड एज पॉसिबल। मैं जॉब करता था सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक, सब लोग करते हैं जॉब 9 to 6, ओके। तो 9 to 6 के बाद आप कितना घंटा देंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, आपका टाइमिंग क्या है? यू हैव टू अरेंज योर टाइम। अगर वीक में नहीं हो रहा है, संडे टू थर्सडे नहीं हो रहा है क्योंकि आपका जॉब है, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, तो कितनी मीटिंग की आपने फ्राइडे सैटरडे? 1, 2, 3, 4। यू हैव टू मैनेज योर टाइम। इस तरह के मैनेज करो कि बहुत स्ट्रेस ना आ जाए बॉडी के ऊपर और माइंड के ऊपर। यू हैव टू मैनेज। जब भी मैं जॉब करता था, मैंने डिसाइड किया था मैं रोज की 2 मीटिंग तो पक्का करूं, 2 मीटिंग्स, और उसकी भी टाइम शाम को 7 बजे और दूसरा 9 बजे। 9 बजे वाला मीटिंग 10 बजे खत्म हो जाता है, आई एम फ्री। बट एवरी डे 2 मीटिंग्स तो कंफर्म टाइमिंग के साथ, शाम को 7 बजे, दूसरा 9 बजे। आज भी मेरा टाइम है, जिसको मेरा शेड्यूल मालूम है, मैं रोज की 4 से 5 मीटिंग करता हूँ। 3 बजे, 5 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, उसके बाद भी अगर हो जाए तो मेरा फिक्स टाइमिंग है। आपकी डायरी के हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ कि फॉरएवर को कहां फिट करना है, सुबह शाम दोपहर, किधर तो फिट करना ही है इसको। और मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लिविंग बाय इज ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्किंग फ्रॉम अ डायरी। एक डायरी ले लो, कैलेंडर डायरी। क्यों? किसी को मीटिंग करने के लिए टाइम फिक्स किया है तो डायरी में लिख लो ताकि आप भूल ना जाए। मैं ऐसा करता हूँ, मेरी वाइफ को भी मालूम है, सबको मालूम है जाने। मेरी डायरी सिस्टम है कि मैंने परसों किसी को टाइम दिया या नेक्स्ट वीक किसी को टाइम दिया, मैंने लिखा हुआ कि मैं तेरे को परसों 7 बजे मिलूंगा, दुबई में मिलूंगा या शारजा में, अजमान में, जहां पे भी मिलूंगा, मैंने वो एड्रेस के साथ लिखा हुआ। तो गेट योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। ये बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके ऊपर लोगों को ट्रस्ट बैठना चाहिए। हाँ, मैंने कुलदीप भाई को टाइम पे बुलाया था, वो मीटिंग पे वो लोग पहुंच गए और मीटिंग भी हुआ और बहुत सक्सेसफुल हुआ। कितने लोग को मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? तो उसका कोई रीजन है, क्योंकि आज मैं किसी को टाइम देता हूं तो मुझे वो टाइम पे पहुंचना। अभी मैं कितने लोग, मेरे नीचे 2000 लोग, अब किसको कहां टाइम दिया मेरे को तो मालूम, तो याद तो रहने वाला नहीं है। इज इट पॉसिबल? हाँ क्या ना? नॉट पॉसिबल। तो मैंने एक डायरी ली, मैं हर एक को टाइम देता हूं, पहले डायरी में जाके लिख लेता हूं। बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम डायरी वाला। इनफैक्ट मेरी वाइफ को कुछ चाहिए वो भी लिख लेती है डायरी, क्योंकि मेरे को बोलेगी तो याद तो रहता नहीं, तो शी विल व्हाट शी विल डू, उसको कुछ चाहिए तो वो डायरी में जाके लिखे। हाँ, अभी कुलदीप तो पक्का लेके आएगा क्योंकि डायरी में लिखा है। तो दिस सिस्टम इज रियली रियली गुड। मैं इसको 5 साल से फॉलो कर रहा हूं। और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैनेजिंग ऑफ टाइम। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कभी भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं दिया कि मेरा टाइम नहीं। वो लोग टाइम देंगे लेकिन उसकी डायरी को चेक करके परफेक्ट, एकदम परफेक्ट टाइम देंगे जहां पे वो पहुंचेंगे, उनको बोलते हैं सक्सेसफुल लोग। ठीक है, सो मैनेज योर टाइम। एक क्वेश्चन है प्लीज। बहुत सारे लोगों को जब हम एलोवेरा नाम ही लेते हैं बोलते हैं हाँ हमें पता है, हमारे जानने वाले, हमारे दिस दैट, तो वी जस्ट स्टॉप लाइक राइट स्पीक देम। सी फॉर दैट देयर इज अनदर प्रेजेंटेशन ऑफ माइन। आप YouTube में कुलदीप भगत लिखें, ओके, वहां पे बिजनेस प्रेजेंटेशन है। क्योंकि ये जो एलोवेरा है मैडम, 400 टाइप के एलोवेरा होते हैं। अभी वो सामने वाले को तो सब सेम ही दिखता है, दे डोंट नो इन डेप्थ नॉलेज। इसलिए हम लोग ये ट्रेनिंग करते हैं ताकि उनको बता सके कि ये 400 में सबसे बेस्ट एलोवेरा कौन सा है। जोर से बताओ। हाँ, तो वो सामने वाले को नहीं मालूम कि हम लोग कौन से एलोवेरा में से इसको बना रहे हैं। आज मुझे और आपको मालूम है, तो उनको बैठ के समझाने का, आपको मालूम है वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा, सबसे बेहतरीन एलोवेरा कौन सा है? तो बोलेगा नहीं। मैं आपको समझाऊं, आपका फायदा होगा। क्या बोलेगा? कोई आदमी सुनेगा क्यों आपको? हाँ, उसको बोलेंगे आपका फायदा होगा, मेरे को सुनने में आपका फायदा है, तो क्या करेगा? हाँ, दोनों कानों से सुनेगा। ठीक है, सो आपको उनको कन्विंस करना आना चाहिए, उसको समझाना आना चाहिए कि एक्चुअली यू नो यू हैव टू यूज द वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स। आप यहाँ पे आएंगे ना, यू विल लर्न सम वर्ड्स। तो ये पूरा वर्ड्स का गेम।
मुझे भी थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन है, आपका इतना 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके वजह से क्वेश्चन का आंसर कहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जब पहले आया मुझे भी जस्ट एलोवेरा के बारे में जस्ट नहीं पता था, एक प्लांट है, नथिंग और इसके अलावा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा सब प्रोडक्ट में मेन चीज़ ये है कि हमें कस्टमर को ये बता रहा है व्हाट इज द एलोवेरा, क्योंकि एलोवेरा हर प्रोडक्ट में हमारा यूज़ हो रहा है। मगर इसके जो प्राइसेज हैं, जब आपका जो एक्सपीरियंस हुआ मार्केट में, बिकॉज मुझे फील हो रहा है, अभी तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया, आगे भी करना है, कि ज़्यादातर कस्टमर में भी मेंबर ना बने मगर वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ जरूर करेगा। तो प्राइस के हवाले से कभी कस्टमर ने आपसे क्वेश्चन किया है? हाँ, हजारों क्वेश्चन है प्राइस के, बहुत महंगा है, हम कैसे मतलब बहुत महंगा है, है ना, बहुत महंगा है, बहुत महंगा, डबल ट्रिपल महंगा है, ठीक है। लेकिन उसको जो जवाब देना ना, वो जो जवाब देना है, क्योंकि आपको इसका इंपॉर्टेंस मालूम है, उसको नहीं मालूम। उसको जो बाहर सुपरमार्केट में 20 दिरहम में 1 लीटर का मिलता है, वो और इसमें सब सेम दिखता है, उसको क्वालिटी किसको मालूम नहीं। अभी वो सब जवाब देने को सीखना है, क्योंकि आपको जो ये दिमाग में जवाब, ये जो क्वेश्चन आया आपको आया मैडम, तो मुझे तो आया होगा, क्योंकि चैलेंजेस तो सबका सेम है। आज आपको भी जो लोग पूछने वाले हैं, लोगों ने मुझे तो पूछा ही होगा, तो मैंने कुछ जवाब तो दिया होगा, तभी तो 2000 लोग का टीम बना। यस और नो? तो अगर ये जवाब सीखने हैं तो क्या आप मेरे को नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे? मैंने ऐसे क्वेश्चंस की 15-20 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई, ठीक है। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, ये तो सब नॉर्मल सवाल है, कुछ ऐसे सवाल लोग पूछेंगे बाहर कि आपको उसका आंसर मालूम नहीं पड़ेगा, उल्टा आप कोई सीनियर को पूछेंगे उसको भी मालूम नहीं होगा, किसी को मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जो आपको नेक्स्ट फ्राइडे यहीं पे वो क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे विद वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, जिसको आप बार बार देख सकते हैं। और ऐसे आंसर बनाऊंगा वो सामने वाला आपसे प्रोडक्ट ले ही लेगा। क्या बोले? आगे बढ़े, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। आज का प्रेजेंटेशन का लास्ट पेज है, इसके बाद होपफुली सेकेंड लास्ट, ठीक है। अगर ये बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले काम शुरुआत से डे नंबर 1, कितने लोग नए आए? फर्स्ट है इन माय प्रेजेंटेशन, फर्स्ट है, राइट? फ्रॉम द डे 1 सर, टुडे, फ्रॉम टुडे यू हैव टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। इफ यू हैव एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट इज वेरी गुड, अगर नहीं है सेपरेट ड्रॉवर इन द हाउस। फॉर व्हाट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट और अ सेपरेट ड्रॉवर इन योर हाउस। नो प्रॉब्लम, ये भी कैश इतना नहीं है, थोड़ा सा कैश, पहला चेक आया तो 300-400 दिनों का, इसमें कहाँ अकाउंट खोले एग्जाम्पल, ठीक है। बट why I'm telling you to keep it separately, whatever income you have you should keep it separately, because nothing is more motivational than watching your forever business bank growing. बहुत सारे लोग मोटिवेटेड क्यों नहीं होते मालूम है? क्योंकि उसका जो फॉरएवर से जो 300 400 500 दिरहम आया ना और सीधा ग्रोसरी का बिल भर दिया, कोई रिकॉर्ड ही नहीं उसका कि पैसा आया गया, कुछ मालूम। थोड़ा दूसरा चेक आया तो लॉन्ड्री का बिल भर दिया, तीसरा बिल आया शॉपिंग करने चले गए। अगर आपने वो चेक्स को जमा किया और अमाउंट को नहीं टच किया और ऐसे जमा करते रहे तो फिर क्या मोटिवेशन आएगा मालूम है? आपके सामने आपका जो ये बैंक अकाउंट, जो नया बैंक अकाउंट है, जीरो अकाउंट है, उसमें पैसा दिखना शुरू हो जाए। क्या हो जाएगा? पैसा दिखना। अभी दिखना बहुत जरूरी कि हाँ फॉरएवर से 3 महीना काम करके मुझे 1500 दिरहम मिला है। लेकिन लोग क्या करते हैं? सीधा खर्चा कर जाते हैं कि हाँ आपने को तो एक्स्ट्रा आ गया, लेट्स फिनिश इट ऑफ, मूवी देख लिया, ये हो गया, वो हो गया। एंड फिर 3 महीने बाद जब भी कोई जुड़ता नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, नथिंग इज हैपनिंग, कुछ बिजनेस ने मुझे आज तक कुछ दिया ही नहीं। अरे खर्चा कितना कर दिया भाई तुमने? जितना पैसा आया तो वो तो गया, कोई रिकॉर्ड तो रखा नहीं। लेकिन 3 महीने बाद अगर अकाउंट में 3000 दिरहम पड़ा है फॉरएवर का और वो महीना काम, नो प्रॉब्लम,
आज 3 महीने में 3000 तो आया। कौन से बिजनेस मेरे को बताओ कि पहले दिन से पैसा आना शुरू हो जाता? कौन सा बिजनेस? बाहर कौन सा बिजनेस? रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस नहीं, प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस नहीं है बाहर कि आपको पहले दिन से प्रॉफिट होना शुरू। नहीं, पहले तो इन्वेस्टमेंट लग जाता है, बहुत सारा पैसा तो चला जाता है, और फिर थोड़ा थोड़ा करके आता है, तो उसमें खुशी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। यहाँ पे तो आपको आज ज्वाइन हुए, अपना 2cc कंप्लीट, कल किसी को ज्वाइन किया, चेक आ जाता है। क्यों? 300 400 500 एक आदमी का, 10 आदमी हो गए तो 5 लाख ग्राम आ जाता। पहले दिन से ही कमीशन स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट, आपका प्रॉपर्टी, आपका ये ऑफिस है, रेंट नहीं भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरना है, कुछ नहीं करना है, किसी को सैलरी नहीं देना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फर्स्ट डे ओनली मनी स्टार्ट्स कमिंग, बट प्रॉब्लम इज व्हाट, जैसे वो मनी आता है खर्चा हो जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और 6 महीने बाद अरे कुछ कमाया नहीं हम लोग, कुछ हुआ ही नहीं, सब खर्चा हो गया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलो, नहीं है तो बना दो ना। आजकल जीरो अकाउंट बहुत खुल रहा है, ठीक है, बाहर सब बैंकर्स आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। अभी मेरे दोस्त ने बताया कि लाइव करके एक नया अकाउंट एमरेस एनपीडी ने निकाला है, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं, अपने आप अकाउंट खुल जाता है। There are a lot of things outside where you can open an account जहां पे आप फॉरएवर का मनी ही सेव करने हैं, और उसको निकालने का नहीं, जमा करने का। आप देखोगे 1 साल के बाद जब भी उसमें 10 15 20 हजार दिरहम व्हाटएवर जमा हो जाता है ना, और वो देख के जो मोटिवेशन आता है ना, वो कोई भी प्रेजेंटेशन से या कोई भी मीटिंग से या किसी से नहीं आता, उसका पैसा ही अलग है। और एक बार जब भी वो अमाउंट बड़ा हो गया और वो अमाउंट से आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, जैसे घर लिया, गाड़ी लिया, जो भी लिया आपने, तो उससे जो खुशी मिलती है, वाह ये मेरे फॉरएवर के मनी से मैंने ये गाड़ी ली, मैंने अपनी खुद की गाड़ी फॉरएवर से। आज मैंने 10 से 15 इंटरनेशनल ट्रैवल कंपनी से लिए फॉरएवर से। आज मैंने अभी यही लास्ट महीने में मुझे 35,000 दिरहम का चेक मिला, ये सब फॉरएवर की बदौलत से हो रहा है। तो मैं पैसा आ रहा है इसलिए हमेशा मोटिवेटेड रहता हूं। लेकिन आप क्या करते हैं, शुरुआत में प्रॉब्लम क्या होता है, जब मोटिवेशन जब ये शुरुआत है आपकी, तो जितना भी पैसा खर्चा हो जाता है तो मोटिवेट नहीं रहता हो। सो प्लीज आप लोग सब अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, फॉरएवर का एक अलग सा बैंक अकाउंट बना दें, भले इट्स अ स्मॉल 500 दिरहम, नो प्रॉब्लम, बट इट इज फॉरएवर मनी, इट इज ग्रोइंग। हर महीने आपके सामने वो 500 1000 1500 2000 3000 हो रहा है, तो आपको हमेशा मोटिवेशन रहेगा, और आदमी जुड़ता नहीं फर्क पड़ता है, वो ग्रो होते रहते हैं। और लास्ट, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इंक्रीज योर नॉलेज इन फॉरएवर। आज आप यहाँ पे सब लोग आए हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी फीलिंग प्राउड दैट आई एम सीइंग यू ऑल लर्निंग अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जस्ट लाइक अ डॉक्टर इज पेड मोर देन द नर्स, यस और नो? आर यू विथ मी? ये सब लोग सो गए? यस। डॉक्टर को ज्यादा पैसा मिलता है या नर्स को? डॉक्टर को। मैनेजर को ज्यादा पैसा मिलता है या सेल्समैन को? वैसे ही people with more knowledge and more effort get more bigger check in forever. जितना आपका लेवल बढ़ेगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपका, ऐसे ऐसे आपके चेक्स भी बड़े होंगे, और ऐसे ऐसे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। सो नॉलेज को बढ़ाओ, लेवल को बढ़ाओ, चेक्स अपने आप बड़े होने शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे। मैं आपके सामने जीता जागता एग्जांपल, मेरे चेक्स बढ़े मेरे सामने। सबसे पहला चेक आया था 158 दिरहम का, 5 साल पहले। एक आदमी को ज्वाइन किया था, लकीली आ गया था, स्टार्टिंग में से लगा मुझे लकीली आ गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद 300 दिरहम आया, उसके बाद 400, उनके बाद 800, उसके बाद 1200, उसके बाद 1500। मेरे सामने चेक बढ़ रहा है, मेरे नीचे लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद 2000, उसके बाद 3000, फिर 4500, फिर 5,500, 7,000, 8,000, 9,500, जॉब को छोड़ दिया। 10,000 पहुंचा, जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे जॉब का सैलरी 4,500, 4,500, उससे डबल तो मेरा फॉरएवर का चेक बढ़ रहा है मेरे सामने, और मैंने उसको यूज नहीं किया था। मैंने पहला और दूसरा चेक तो कैश ही नहीं किया,
सबको ओरिजिनल चेक दिखा रहा था मेरे, सी माय ओरिजिनल चेक, छोटा सा चेक है, क्यों कैश करूं, कैश करके खर्चा हो जाएगा, आइसक्रीम बास्किन रॉबिन खा के खत्म, ठीक है, तो नहीं खाया, सबको दिखा रहा था मेरे चेक्स। और आज बिकॉज ऑफ फॉरएवर मेरा जो सैलरी था इन माय जॉब, उससे मुझे 6 से 7 गुना ज्यादा इनकम इज गेटिंग इन फॉरएवर। 1 लाख हो जाए फॉरएवर, जो आदमी 4,500 दिरहम कमाने वाला आज उससे 5 से 6 गुना ज्यादा कमा सकता है। और ये तो शुरुआत है, just 5 years, just 5 years. You can see our growth after next 5 years. अगर आप इसका पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए। वहाँ पे जॉब में कुछ नहीं होने वाला। लास्ट में एक स्टोरी बता के आपको सबको मैं बाहर जाने की परमिशन दे सकता हूँ, डोंट गो एनीवेयर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक घोड़ी थी, घोड़ी, उसने 2 घोड़े को जन्म दिया, राइट, घोड़ा जन्म नहीं दे सकता, घोड़ी नहीं दिया, ठीक है, तो एक घोड़ी ने 2 घोड़े को जन्म दिया और वो 2 घोड़े बड़े हो गए, बड़े हो गए, ठीक है, और एक घोड़ा जो है ना वो टांगे में फिट हो गया। टांगा मालूम, यू नो टांगा, पहले के जमाने में रिक्शा होता करता था, घोड़े वाला रिक्शा, ठीक है, उसको टांगा बोलते हैं, तो वो टांगे में ज्वाइन हो गया। और दूसरा वाला जो घोड़ा है ना वो रेस के बिजनेस में चला गया, रेसिंग, वो रेस कर रहा। तो ये मम्मी जो है उन्होंने दोनों की लाइफ देखी कि जब भी उसने रेस वाले घोड़े की लाइफ देखी तो खुश हो, लेकिन ये जो टांगे वाले घोड़े की लाइफ देखी तो बहुत उदास हुई, रोने लगी उसकी घोड़ी। क्यों? वो तो टांगे में जो घोड़ा फिट हुआ ना उसको रोज पीछे से मारते, मतलब भगाएंगे, लेकिन तो चलेगा ही, रोज मारते, टाक 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 टाक, पीछे एकदम लाल हो गया। तो उसकी मम्मी रो रही, ये बेचारे को शिट काम किया। और जो दूसरा घोड़ा था उसको रोज बादाम पिस्ता काजू खिलाते, क्यों ऐसा तगड़ा करने का। और वो घोड़ा क्यों भाग रहा था जो रेस में था? क्योंकि उसको जीतने का, क्या करने का, जीतने का। और वो घोड़े को किधर जीतने का नहीं है, उसको तो खाली सर्वाइवल है, चलाने का। तो जो आप कौन से घोड़े हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको एक गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप यहां पे दौड़ने आए हैं तो आप सर्वाइवल के नहीं आए, किसके लिए आए? जीतने के लिए आए। जोर से बोलो, किसके लिए आए? जीतने के लिए आए। तो अपने आप को काजू पिस्ता बादाम खिला के इतना स्ट्रॉन्ग करो फॉरएवर के बिजनेस में ताकि आप जीत सके। और बाहर तो आपको मालूम है कि जॉब में क्या हो रहा है, पूरा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मैं भी 7 साल जॉब में था और बहुत लगा चुका हूँ, ठीक है, बहुत लगी पड़ी है मेरी वहां पे। अभी मैं जॉब नहीं करता, अभी मैं फुल टाइम फॉरएवर का बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रेस का घोड़ा हूँ, मुझे फास्ट भागना है और मुझे जीत के दिखाना है। आप लोग सब जीत के दिखाएंगे, यस और नो? ओके, सो लेट अस मीट नेक्स्ट वीक टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे लास्ट नेक्स्ट वीक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय नेम इज, लेट्स मीट आउट।